बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पहले मुझे बचाओ, जल्दी मुझे बचाओ। अरे नहीं, कोई समुद्र में गिर गया है। हिम्मत रखो, मैं अभी तुम्हें ऊपर निकालता हूँ। मेरे कंधे पकड़ो, मेरा गला मत दबाओ। कसकर पकड़ना, मैं तुम्हें किनारे ले जाता हूँ। तुम यहीं रहकर मदद का इंतजार करो। समुद्र में एक और इंसान है, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। जल्दी करो, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? अपना हाथ मुझे दो। मुझे नीचे मत खींचो। छटपटाओ मत, तुम जितना हिलोगे खतरा उतना ही बढ़ेगा। गड़बड़ हो गई अभी उसे बचाने की जल्दबाजी में। अब मेरी ताकत जवाब दे रही है। मैं मरना नहीं चाहती, मैं यहाँ नहीं मर सकती। तुम सच में बहुत घिनौने हो। मेरे शरीर पर हाथ फेर रहे थे, मेरा फायदा उठाना चाहते थे। किसने कहा था मुझे बचाने के लिए? तुम्हारा डूबकर मरना ही ठीक है। मैं विदेश में मजदूरी करता था, वहाँ लोगों के ताने सुन सुन कर थक गया था। सोचा था गांव लौटकर समुद्र किनारे कुछ कमा लूंगा, पर ये नहीं सोचा था कि मैं जिसे बचा रहा हूँ वो मेरी ही जान लेने वाली चुड़ैल निकलेगी। क्या मुझे सच में ऐसे ही इस समुद्र में मरना पड़ेगा? मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। क्या मरने से पहले मुझे कोई भ्रम हो रहा है? मुझे सच में एक जलपरी दिख रही है। क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो? कोई मुझे बचाओ। कितना अजीब इंसान है ये। जानता है कि इसकी अपनी ताकत खत्म हो रही है, फिर भी दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अरे नहीं, इस इंसान की जान खतरे में है। तुमने उसे बचाया और वो तुम्हें ही मौत के मुंह में धकेल कर अपनी जान बचाकर भाग गई। क्या तुम्हें इसका पछतावा है? बिल्कुल नहीं। क्यों? किसी की जान बचाना मेरा फैसला था और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। रही बात उसके मुझे धोखा देने की, तो ये मेरी ही बदकिस्मती थी। तुम्हारे जैसे दयालु इंसान अब बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। तुम्हें इस तरह बेमौत नहीं मरना चाहिए। मैं समंदर के नाम पर तुम्हें एक वरदान देती हूँ। आज से ये समंदर तुम्हारा सबसे भरोसेमंद साथी बनेगा। लेकिन तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी होगी, समंदर का वरदान सिर्फ बहादुर और नेक लोगों के लिए है। अगर तुमने आगे चलकर कोई बुरा काम किया तो मैं अपनी दी हुई ये शक्ति वापस ले लूंगी। एक जलपरी ने मेरी जान बचाई है। क्या ये सच में कोई वहम नहीं है? मैं अपने चारों ओर 10 मीटर तक समंदर के सारे जीवों को देख सकता हूँ। उस नेक दिल वाली जलपरी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो अमीर बनने की कोई जादुई ताकत है। बस अफसोस की बात ये है कि यहाँ आसपास कोई कीमती चीज नहीं है। मुझे वापस जाने से पहले कुछ अच्छा माल ढूंढना ही होगा, वरना सब बेकार हो जाएगा। इतनी अद्भुत शक्ति जो मिली है। सामने चमकने वाली ये चीज क्या है? मैं अलग अलग समुद्री जीवों की कीमत देख सकता हूँ। ये छोटी मोटी मछलियाँ और झींगे सब सफेद रंग के हैं, तो शायद वो नीले रंग वाला कोई बहुत कीमती शिकार होगा। मैं भी तो देखूं कि आखिर तुम हो क्या चीज। अरे बाप रे, ये तो सारी की सारी सी बास मछलियाँ हैं। एक दो नहीं बल्कि पूरा का पूरा झुंड है। अगर मैं इन सबको पकड़ कर ले गया तो पक्का बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। जाल नहीं है तो क्या हुआ, मैं खुद ही बना लूंगा। इस तरफ आओ, इधर उधर मत भागो। समंदर के इस वरदान से मैं झेंग मुशेंग सच में इस समंदर के सहारे बहुत अमीर बन सकता हूँ। वांग दीदी जरा यहाँ देखिए, ये एकदम असली और ताजा सी बांस है। बस एक ही है। आजकल बांस मछली मिलना बहुत मुश्किल है। ये एक मिल गई, यही गनीमत है। पूरे गांव में सिर्फ मैं झाओ दहाई ही इसे पकड़ सकता है। और कीमत की बात करें
तो दूसरों के लिए 60, तुम्हारे लिए 55। आखिर हमारी इतनी पुरानी जान पहचान जो है, आगे से तुम्हारी इस दुकान का मैं ख्याल रखूंगा। मेरे इस छोटे से काम में तुम्हें इतनी दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। वांग दीदी, क्या आप बास मछली खरीद रही हैं? अरे ये मुंह शेंग है क्या? कितने दिनों बाद दिखे। तुम तो कितने लंबे हो गए हो। तुम्हारा ये सीना और ये एब्स, क्या बात है। आगे चलकर जो भी लड़की तुमसे शादी करेगी वो बहुत खुशकिस्मत होगी। वांग दीदी, आप भी न मजाक मत कीजिए, मैं यहाँ मछली बेचने आया हूँ। ठीक है, लाओ। दीदी को देखने दो कि तुम कौन सी मछली पकड़ कर लाए हो। तुम जैसे छोकरे ने जो अभी अभी गांव लौटा है, कितनी ही मछलियाँ पकड़ ली होंगी, ज्यादा नहीं। ये इतनी सारी जंगली बास मछलियाँ। मुंह शेंग, क्या तुमने जल देवता के खजाने पर डाका डाल दिया है? बड़ी मुंह शेंग मेरे भाई, कितनी बड़ी मछलियाँ है। वांग दीदी, आपको खुशी हुई, यही बहुत है। वांग दीदी, इसके दिखावे में मत आना, ये बस एक नौसिखिए का माल है। ऐसे तो मछली को चोट लग जाएगी और वो जल्दी मर जाएगी। मैं इतने सालों से मछलियाँ खरीद रही हूँ, क्या सही है और क्या गलत, ये अब तुम मुझे सिखाओगे? मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए जांच रहा था। तुम मेरे भले के लिए कर रहे हो या तुम्हें डर है कि ये तुम्हारी बाजी मार लेगा? वांग दीदी, आप बाजार के भाव से पैसे दे दीजिए। 46 जिन 8 ल्यांग। मछली के शरीर पर कोई खरोच नहीं है और ये बहुत फुर्तीली भी है। नए आदमी का माल है, 35 प्रति जिन से ज्यादा नहीं मिलेगा। मैं 65 दूंगी। 65? क्या तुम पागल हो गई हो? इस तरह की जंगली जिंदा मछली के लिए शहर जाने पर लोग इसे मुंह मांगे दाम पर खरीदेंगे। वांग दीदी, क्या सच में आप इतने पैसे दे सकती हैं? आज तुम्हारी पहली बोहनी है, इसलिए दीदी तुम्हें एक अच्छी शुरुआत देना चाहती है। 3042 हुए, मैं इसे पूरा कर देती हूँ। 3100। वांग दीदी, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं ज्यादा पैसे नहीं ले सकता। आगे से जब भी कोई अच्छी मछली मिले तो सबसे पहले अपनी इस दीदी को याद करना। झेन मुशेंग, इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर बार तुम्हारी किस्मत साथ देगी। भाभी, मैं आ गया। मुशेंग, तुम तो बस टहलने गए थे ना, तुम्हारे कपड़े कहाँ गए? अरे भाभी, पूछो मत। जब मैं समुद्र के किनारे टहल रहा था तो मैंने देखा कि कोई पानी में गिर गया है, इसलिए मैं उसे बचाने के लिए समुद्र में कूद गया। कपड़े वहीं किनारे पर छूट गए और मैं उन्हें लाना भूल गया। आगे से अगर ऐसा कुछ हो तो बिना सोचे समझे कदम मत उठाना। तुम्हारे भैया भी तो ऐसे ही। जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे माता पिता मछली पकड़ने गए थे, तब समंदर में तूफान आ गया। इंसान से लेकर नाव तक सब कुछ समंदर में डूब गया। मेरे भैया और भाभी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन कुछ साल पहले किसी की जान बचाते हुए भैया भी समंदर में डूब गए। हमारे परिवार पर बहुत सारा कर्जा भी था। इन सालों में अकेले भाभी ने ही इस घर को संभाला है। अब जब मुझे समंदर का आशीर्वाद मिल गया है तो मैं अपनी भाभी के साथ मिलकर खूब सारे पैसे कमाऊंगा। भाभी, आप चिंता मत करो, इस बार किसी की जान बचाने पर मुझे एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। मैंने जाल भरकर बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी हैं और उन्हें वांग दीदी को बेच दिया। ये लो। मछलियाँ बेचकर मैंने 3100 रुपए कमाए हैं। भाभी, आप इन्हें रख लो। नहीं, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। इतने सालों तक आपने इस घर को संभाला है, अगर पैसे आपको नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? इन सालों में उन्होंने अकेले इस घर को बहुत मुश्किल से संभाला है। भाभी, मैं सोच रहा हूँ कि पहले एक नया फ्रिज ले लूं और फिर इस छत को ठीक करवा लूं। मुशेंग, तुम सच में बड़े हो गए हो। क्या हुआ? मेरा शंख वाला लॉकेट कहीं गिर गया है। वही जो तुम्हारे माँ बाप ने दिया था। कल वाली उन मछलियों को मैंने पूरा नहीं पकड़ा था। इस बार मैं खास तौर पर जाल लेकर आया हूँ। अब उन सबको एक ही बार में पकड़ लूंगा। सिर्फ 10-12 मिनट में ही मैंने इतनी सारी मछलियाँ पकड़ ली। ये कम से कम कुछ 1000 रुपए में तो बिक ही जाएंगी। बाहर मजदूरी करने से तो ये बहुत आसान है। बैंगनी रंग की रोशनी, यह तो सी बांस से भी ज्यादा कीमती है। यह तो सच में कोरल ग्रुपर है। यह चीज तो समंदर का सोना होती है। अगर मैं इसे जिंदा बेच पाया तो घर के लिए नए फ्रीजर और छत का इंतजाम तो हो ही जाएगा।
एक शानदार मछली हाथ लगी है। इसका वजन कम से कम 5 किलो तो होगा ही। आज मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। सी बास का यह झुंड और साथ में कुछ बेहतरीन कोरल ग्रुपर मछलियाँ, ये आराम से 10,000 रुपए से ऊपर बिकेंगी। मैं तो अमीर हो गया, मैं तो अमीर हो गया। माना कि कोरल ग्रुपर बहुत कीमती है, पर मैं शहर के किसी भी बड़े खरीदार को नहीं जानता। इसे किसी को भी ऐसे ही बेचना तो घाटे का सौदा होगा। इसके लिए कोई अच्छा खरीदार ढूंढना होगा। पहले वांग दीदी से जाकर बात करता हूँ। वे बहुत से बड़े व्यापारियों को जानती हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कोरल ग्रुपर की बुकिंग कर लेना, और तुम मुझे अब आकर बता रहे हो कि तुम्हारे पास माल नहीं है। यह करोड़ों रुपए की डील की पार्टी है। अगर इस एक डिश की वजह से डील टूट गई तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले पाओगे? पर सप्लायर के पास अचानक से माल खत्म हो गया। इसमें हम भी सच में कुछ नहीं कर सकते। अभी इसी वक्त शहर के सभी सप्लायर्स के पास दौड़ कर जाओ और किसी भी कीमत पर 2 जंगली कोरल ग्रुपर ढूंढ कर लाओ, वरना तुम सब के सब अपना बोरिया बिस्तर बांधो और दफा हो जाओ। पापा, मैं एक इंसान से मिलकर देखता हूँ। कौन? वही जिसने कल मुझे समंदर से बचाया था। मछुआरों के गांव का वह गरीब लड़का। क्या उसके पास कोरल ग्रुपर मछली होगी? मुझे नहीं पता, पर किस्मत आजमाने के अलावा हमारे होटल के पास कोई और रास्ता नहीं है। इस मुसीबत से बाहर आना होगा। मुशेंग फिर से मछली बेचने आ गए। वांग दीदी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ, पूछो। सी बास तो मैं ले सकती हूँ, पर ये कुछ मछलियाँ कोरल ट्राउट है। बिल्कुल ताज़ा हैं, अभी पानी से निकाली हैं, अभी भी जिंदा हैं। वांग दीदी, क्या आप खरीद पाएंगी इतने महंगे माल को? दीदी खरीदना तो चाहती है, पर मेरे पास इतने पैसे कहाँ। इतना बढ़िया और महंगा माल शहर के बड़े होटलों के खरीदारों को ही बेचना पड़ेगा। तो वांग दीदी, क्या आप किसी को जानती हैं? तुम इस लड़के की बातों में मत आना। झाओ दाहाई, तुम यहाँ फिर से क्या करने आ गए? वांग दीदी, मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। जो छोकरा अभी अभी गांव लौटा हो, कल उसके पास एक टोकरी सी बास थी और आज कोरल ट्राउट ले आया। ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? तुम्हारा मतलब क्या है? ये सब मैंने खुद समंदर से पकड़ी हैं। हाँ, और तुम्हारे कहने भर से हम मान लें। क्या पता तुमने किसी का माल चुराया हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने चोरी की है? सबूत तो नहीं है, पर यहाँ के कुछ नियम हैं। कैसे नियम? गांव में माल खरीदने के नियम। ऐसा नहीं है कि कोई भी 2 मछलियां पकड़ कर लाए और मुझ झाओ दाहाई के सिर पर चढ़ जाए। मैं अपनी मछली बेच रहा हूँ, इसमें मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कल तुमने वांग दीदी के सामने मेरी बेइज्जती की थी और आज कोरल ट्राउट लाकर दिखावा कर रहे हो। झेंग मुशेंग, खुद को बहुत बड़ा 30 मार खां समझते हो क्या? झाओ दाहाई, तुम यहाँ मुशेंग को परेशान करना बंद करो। सब लोग ध्यान से सुन लें। आज से जो कोई भी झेंग मुशेंग की मछलियां खरीदेगा, समझो उसने मुझसे झाओ दाहाई से दुश्मनी मोल ले ली। दाहाई भाई, ये बात कुछ ज्यादा नहीं हो गई? ज्यादा हो गई। मैं इस गांव में इतने सालों से मछलियां खरीद रहा हूँ। यहाँ के कायदे कानून ऐसा कोई नहीं जो न जानता हो। लेकिन मुशेंग की ये मछलियां सच में बहुत बढ़िया लग रही हैं। बढ़िया लग रही हैं तो खरीद लो, लेकिन आगे से इस इलाके में मछलियां खरीदने में जो भी मुश्किलें आएंगी वो तुम खुद भुगतना। ये मछलियां मैंने खुद अपने हाथों से पकड़ी हैं और इन पर कोई खरोंच तक नहीं है। कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। अच्छा, तुम्हारे जैसे खूनी के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। मैनी, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मुशेंग खूनी कैसे हो सकता है? आप लोगों को तो पता ही नहीं होगा। कल मैं समंदर किनारे आराम से टहल रही थी, तभी इसने अचानक मुझे पानी में धक्का दे दिया। ये मुझे जिंदा डुबोकर मार डालना चाहता था। तुम झूठ बोल रही हो। कल तुम खुद समंदर में गिरी थीं और मैंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाया, लेकिन तुम मेरे सिर पर पैर रखकर ऊपर चढ़ने लगी और नतीजा ये हुआ कि तुमने तो मेरी ही जान ले ली होती। गांव वालों, आप ही लोग इंसाफ करो। मैंने मेरी भांजी है और आप सबने उसे अपने सामने बड़ा होते देखा है। सब जानते हैं कि वो कितने साफ दिल की है। लेकिन इस झेंग मुशेंग को देखो, कई सालों तक बाहर काम करने गया था। क्या पता वहाँ जाकर कितना बिगड़ गया हो। मेरे भाइयों, एक ऐसा इंसान जिसका चरित्र ही खराब हो, क्या तुम लोग उसके हाथ का बेचा हुआ कुछ भी खाने की हिम्मत करोगे? तुम मामा भांजी दोनों एक ही सुर में बोल रहे हो। तुम्हारा यही मकसद है न कि मेरी मछलियाँ कोई न खरीदे।
मुझे तो बस एक बात समझ नहीं आती, मैं अपनी मेहनत की रोटी कमा रहा हूँ, आखिर मैंने तुम लोगों का बिगाड़ा क्या है? मुझे तुम्हारी शक्ल से ही चिढ़ है, इसलिए तुम्हारी जिंदगी हराम कर रहा हूँ। तो क्या कर लोगे तुम? जब तक मैं इस गांव में हूँ तब तक कोई तुम्हारी मछलियाँ खरीदने की हिम्मत नहीं करेगा। किसने कहा कि कोई हिम्मत नहीं करेगा? इसकी सारी मछलियाँ मैं खरीदूंगी। शू मैडम, क्या आप पागल हो गई हैं? आप जानती भी हैं कि ये कैसा इंसान है। मुझे सब पता है। क्या शू परिवार के होटल वालों को नियम तोड़ने का हक मिल गया है? मछली खरीदते वक्त उसकी क्वालिटी देखी जाती है, तुम्हारे चेहरे के हाव भाव नहीं। झाओ दाहाई झेंग मुशेंग, यह तुम्हारा है ना? यह लॉकेट मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है। इस गांव का हर इंसान इस लॉकेट को पहचानता है। मुशेंग इसे बचपन से पहनता आ रहा है। एक मामूली सा लॉकेट भला क्या साबित कर सकता है? यह साबित करता है कि कल इसी ने मुझे अपने साथ सटाकर समंदर में डूबने से बचाया था। अगर इसने मेरी जान नहीं बचाई होती तो यह लॉकेट आज मेरे हाथों में नहीं होता। पर इससे यह साबित नहीं होता कि इसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम मेरे सिर पर पैर रखकर किनारे तक पहुंची और अब उल्टे मुझे ही फंसा रही हो। शेन मान नी, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म बची है? तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। मान नी, इन लोगों से बहस मत करो। मुंह तो तुम लोगों को बंद रखना चाहिए। मैडम, मछली की जांच कर ली है। मैडम, इसका वजन पूरे 5 जिन 2 लियांग है। 5 जिन 2 लियांग की जिंदा डोंगशिंग बान मूशेंग, यह कोई मामूली मछली नहीं है। यह तो बड़ी बड़ी दावतों में मेज की शान बढ़ाने वाली सबसे बेहतरीन डिश है। हम 5 जिन से ज्यादा की है तो क्या हुआ? मछली चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसे खरीदने की हिम्मत भी तो किसी में होनी चाहिए। यह सिर्फ बड़ी ही नहीं बल्कि बहुत उम्दा क्वालिटी की है। इसके गलफड़े एकदम लाल हैं और पूरी मछली बेदाग है। इन्हें पानी से निकाले ज्यादा देर नहीं हुई है। इन सबका कुल वजन 19 किलो 600 ग्राम है। 19 किलो 600 ग्राम की जिंदा और जंगली ईस्ट स्टार ग्रुपर। यह चीज ऐसी है कि आपके पास पैसा हो तब भी इसे ढूंढ पाना मुश्किल होता है। आज रात शू परिवार के होटल में करोड़ों रुपए की एक बहुत बड़ी पार्टी है और मेन कोर्स के लिए खास तौर पर इसी मछली की मांग है। 5 किलो से ज्यादा वजन वाली इन ईस्ट स्टार ग्रुपर के लिए मैं 1 किलो के 1200 रुपए दूंगी। 1 किलो के 1200 तो फिर एक मछली की कीमत ही 6000 से ज्यादा हो गई। तुम पागल हो गई हो क्या? यह लड़का जो अभी अभी गांव लौटा है, भला इतनी महंगी चीजें कैसे बेच सकता है? इस बात पर कि ये मछलियाँ आज रात शू परिवार के होटल की इज्जत बचा सकती हैं। मिस शू, क्या यह कीमत कुछ ज्यादा ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। 5 किलो से ज्यादा की जिंदा जंगली ईस्ट स्टार ग्रुपर किसी भी बड़ी और शाही पार्टी की शान होती है। अगर आज रात की पार्टी में यह नहीं हुई तो मेरे पिता के होटल को जो नुकसान होगा वो इन 20,000 से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। इन सी बास मछलियों को भी पैक कर दो। सबसे अच्छी जिंदा मछली के भाव से 80 रुपए प्रति किलो। ये सी बास मछलियाँ भी बहुत अच्छी और ताज़ा हैं। 80 रुपए का भाव बिल्कुल सही है। ईस्ट स्टार ग्रुपर 19 किलो 600 ग्राम 1200 के हिसाब से 23,520 रुपए। सी बास 40 किलो से ज्यादा है। 80 के हिसाब से 3,000 से ऊपर, कुल मिलाकर 27,000 रुपए के आसपास। 27,000। मुशेंग ने एक दिन में ही इतना कमा लिया जितना बाकी लोग 6 महीने में कमाते हैं। तभी झाओ दा हाय जलन से मरा जा रहा है। इतने पैसे देखकर भला किसे जलन नहीं होगी? गवारों का झुंड, इन्हें किसी चीज की कोई अक्ल नहीं है। वो जो दाम कहेंगे वही होगा। झाओ दाहाई, अगर तुम्हारी सच में औकात है तो तुम भी अपनी बोली लगा लो। अच्छे माल का दाम भी अच्छा होना चाहिए। देखता हूँ कौन हाथ लगाने की हिम्मत करता है। झाओ दाहाई, ये मछलियाँ मेरी हैं और इसे मिस शू ने खरीदा है। अब अगर तुम बीच में आए तो ये डकैती मानी जाएगी। तू मुझे धमका रहा है। मैं तुम्हें धमका नहीं रहा हूँ, मैं सीधा पुलिस को बुलाऊंगा। मिस शू, आप बहुत पछताएंगी। इसके जैसा इंसान एक दिन आपके होटल को पक्का डुबा देगा। मुझे तो बस इस बात का पछतावा है कि मैं तुम्हारी असलियत पहले नहीं पहचान पाई। मैडम, अब हम माल गाड़ी में चढ़ा सकते हैं। मिस शू, अभी तुरंत पैसे देने की कोई जल्दी नहीं है। आप मुझे सिर्फ शू रो कह सकते हैं। हमारा होटल कभी किसी मछुआरे का पैसा बाकी नहीं रखता और ये चीज मुझे आपको लौटा देनी चाहिए। ये वापस मिल गया।
यही बहुत है। कल समंदर के अंदर घबराहट में गलती से मैंने इसे तोड़ दिया था, मुझे माफ कर दीजिए। आप ठीक हैं, बस यही काफी है। झेंग मुशेंग, मेरे साथ होटल चलिए। मछलियों का पूरा पैसा मैं वहीं चुका दूंगी। एक कल का छोकरा जो अभी गांव लौटा है, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे सिर पर चढ़े। मछलियाँ आ गई, मछलियाँ आ गई। अरे ये तो एकदम जिंदा हैं। ये तो सच में जिंदा लाल ग्रुपर मछलियां हैं। इन्हें बाहर निकालो, जरा माल तो चेक करें। इसके गलफड़े एकदम चटक लाल हैं। पूरी मछली एकदम साबुत और बेदाग है और इसमें गजब की फुर्ती है। बॉस, ये वाला माल तो हमारे पिछले ऑर्डर वाले माल से भी कहीं ज्यादा शानदार है। क्या यह पक्का आज रात की कॉन्ट्रैक्ट वाली दावत में परोसी जाएगी? बिल्कुल, और इसकी क्वालिटी देखकर लगता है ये तो पक्का आज रात की महफिल ही लूट लेगी। यह मछली तुमने पकड़ी है, ये कुछ कोरल ट्राउट मछलियां हैं। तुमने तो बहुत आसानी से पकड़ ली। बस किस्मत अच्छी थी जो ये मिल गई। होटल का बिजनेस किस्मत के भरोसे नहीं चलता। पापा, पहले आज रात की दावत को बचाते हैं। वो तो मुझे पता है। इसे प्रीमियम जंगली मछली के हिसाब से पैसे दे दो। इसकी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। जी समझ गया मिस्टर शू, बाजार के भाव से पैसे दे दीजिए, उतना काफी है। तुम्हारा माल इस कीमत के लायक है। मैंने सुना है कि आज रात की कोरल ट्राउट पूरे शहर में कहीं नहीं मिल रही। मुझे लगा था कि आज यह खाने को नहीं मिलेगी। शू परिवार के होटल में वाकई कुछ खास बात है। यह मछली बहुत बढ़िया है, खाने में एकदम ताज़ा और मीठी। सच में यह बहुत शानदार है। बॉस, आज रात की मेन डिश लोगों को बहुत पसंद आ रही है। उस लड़के की मछली वाकई अच्छी थी। सिर्फ अच्छी नहीं, उसने आज रात की हमारी दावत बचा ली। एक बार की कामयाबी का मतलब यह नहीं कि वो हमेशा ऐसा ही माल लाएगा। मुझे पता है, इसीलिए हमें ऐसे अच्छे सप्लायर को अपने साथ जोड़े रखना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हें बचाया था। बिजनेस और एहसान को आपस में मत मिलाओ। मैं दोनों में फर्क करना जानती हूँ। झेंग मुशेंग, मिस शू, क्या कोई और काम है? कल समंदर किनारे जो कुछ भी हुआ, मुझे तुम्हें उसके बारे में एक सफाई देनी है। वो शेन मैनी थी। वो जानती थी कि मैं शू परिवार के होटल से हूँ। वो मुझ पर दबाव डालना चाहती थी ताकि मैं उसके मामा को माल सप्लाई करने का मौका दूं। उसके मामा झाओ दाहाई को? लेकिन झाओ दाहाई का माल हमारे होटल के लायक नहीं है, इसीलिए वो लाइव स्ट्रीम करके मुझसे हाँ कहलवाना चाहती थी। मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। तभी अचानक लहरें आ गई। तभी तो हम एक साथ समंदर में गिरे थे। तो उसने तुम्हें पानी में गिराया और मेरे ऊपर पैर रखकर किनारे आ गया और उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। उसे डर था कि बात बढ़ जाएगी और ये भी डर था कि तुम सच ना बता दो। तभी मैं सोचूं कि झाओ दाहाई आज मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा था। आगे से उन लोगों से बचकर रहना। मैं डरता नहीं हूँ उनसे। बात डरने की नहीं है, बात उनसे सतर्क रहने की है। आगे से अच्छी मछली मिले तो सीधा मुझे बताना। ठीक है। पहले जब मैं बाहर काम करता था तो सब मुझे नीची नजर से देखते थे। अब मैं गांव वापस आ गया हूँ तो बस अपने इन हाथों से ईमानदारी का पैसा कमाना चाहता हूँ। आज तुमने वो कर दिखाया है। अभी इतना काफी नहीं है। और क्या चाहते हो तुम? पहले घर की छत ठीक करवानी है, फिर भाभी के लिए एक नया फ्रीजर खरीदना है ताकि आगे से उन्हें किसी का मुंह ना ताकना पड़े। तो फिर आगे से जब भी अच्छा माल मिले तुम सबसे पहले मेरे पास आ सकते हो। क्वालिटी के हिसाब से सही दाम मिलेगा। मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं रोकूंगी। सौदा पक्का? मामा, आप अभी तक यहीं हैं। तुम्हें पूछने में शर्म नहीं आती? आज तुम्हारी वजह से मेरी नाक कट गई। इसमें मेरी क्या गलती है? झेंग मुशेंग को शू रो अपने साथ ले गई तो आप भी तो उसे रोक नहीं पाए। उस लड़के की क्या औकात है? कल एक टोकरी सी बांस मछली लाया और आज कोरल ट्राउट। अब तो शू खानदान के होटल वाले भी उसके पास आने लगे हैं। वो तो बस शू मैडम की जान बचाकर इतनी ऊपर पहुंच गया है। आपने तो कहा था ना कि शू मैडम उसकी कोई मदद नहीं करेंगी। मुझे क्या पता, उसके पास वह मनहूस लॉकेट है। मैनी, तुम मेरी बात याद रखना। अगर झेंग मुशेंग ने शू परिवार के होटल के साथ हाथ मिला लिया तो आगे से गांव में कौन मेरे माल को भाव देगा? तो उसे हाथ मिलाने ही मत दो। तुम्हारे पास कोई तरकीब है? वो अच्छी मछलियाँ तो पकड़ सकता है लेकिन अपना अच्छा नाम नहीं बचा पाएगा। आज भी लाइव स्ट्रीम में
लोग मेरी बात मान रहे थे, बस हमें उसकी इज्जत को कीचड़ में मिलाना होगा। उसकी मछलियाँ कितनी भी अच्छी क्यों न हो, कोई भी लंबे समय तक उससे माल नहीं खरीदेगा। ठीक है, इंटरनेट पर तुम उसे बर्बाद करो और मैं गांव में उसका रास्ता रोकूंगा। बेझिझक इसे रख लो, यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है। शुक्रिया। क्या कल भी समंदर में जाओगे? हाँ। आराम नहीं करूँगा। घर पर पैसों की बहुत जरूरत है। तो फिर अपना ख्याल रखना। फिक्र मत करो, मुझे तैरना अच्छे से आता है। तैरना अच्छे से आता है तो क्या, अपनी जान दांव पर लगाकर पैसे मत कमाओ। मुझे पता है। पैसे मिल गए हैं और लॉकेट भी वापस मिल गया। आज रात मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। मुशेंग, कल रात तुम इतनी देर से क्यों लौटे? शहर में मछलियाँ बेचने गया था। किसे बेची? शू परिवार के होटल को। मुशेंग, ये पैसे बहुत जल्दी आ गए। तुम्हारी भाभी को घबराहट हो रही है। भाभी, ये मैंने समंदर से मछलियाँ पकड़कर कमाए हैं। एकदम ईमानदारी की कमाई है। अगर तुम्हारे भैया तुम्हें आज इस मुकाम पर देखते तो बहुत खुश होते। आज सबसे पहले हम नया फ्रीजर खरीदेंगे। दोपहर में किसी को बुलाकर छत ठीक करवानी होगी। अरे मुशेंग, यह क्या, सच में तुम्हारे तो अच्छे दिन आ गए। कुछ समय पहले तक तो बड़ी तंगी चल रही थी और देखते ही देखते नया फ्रीजर भी ले लिया। सुना है कि यह सब शू परिवार की उस बड़ी मैडम की मेहरबानी है। तभी तो किसी की जान क्या बचा ली, किस्मत ही चमक गई। मुशेंग, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। अलियान, तुम्हारा मुशेंग तो बड़ा काबिल निकला। वापस आते ही शहर के बड़े होटल से जुड़ गया। वो अपनी मेहनत से समंदर में मछलियाँ पकड़कर पैसे कमाता है। मछली पकड़ने से क्या एक दिन में इतने पैसे मिल सकते हैं? कौन मानेगा इस बात को? यकीन नहीं है तो जाकर शू परिवार के होटल में पूछ लो। हम तो बस यूं ही कह रहे थे। यूं ही कुछ भी बोलने की भी एक हद होती है। तुम पहले तो कभी किसी से नहीं उलझते थे। पहले बात सिर्फ मेरी थी तो मैं सह लेता था, लेकिन अब वो लोग तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं। यह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुशेंग, जरा इसे देखना। क्या है ये? तुम्हारे भैया के जाने के बाद मैंने झाओ दहाई से जो पैसे उधार लिए थे, ये उसका हिसाब है। अचानक से यह सब क्यों निकाल रही हो? मैंने सोचा था कि उसका सारा कर्ज पूरी तरह से चुका दूंगी। लेकिन जितना हिसाब लगा रही हूँ उतना ही गड़बड़ लग रहा है। 3000 लिए थे और 5800 लौटा दिए, फिर भी 2000 बाकी बता रहा है। और ये वाली रकम भी मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने दे दी थी, पर वो कह रहा है कि मैंने नहीं दी। उसने जबरदस्ती मेरा अंगूठा लगवा कर इसे दोबारा लिख दिया। इतने सालों से मेरी उससे बहस करने की हिम्मत नहीं हुई। डर था कि वो रोज आकर तमाशा करेगा। भाभी, आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? उस वक्त तुम्हारे लिए भी बाहर सब कुछ मुश्किल था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो। वो आपको परेशान कर रहा है और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। मुशेंग, गुस्से में कोई कदम मत उठाना। हमारी जिंदगी अभी तो पटरी पर आई है। फिर से कोई मुसीबत मत मोल लेना। मैं कोई मुसीबत खड़ी नहीं करूँगा, लेकिन यह हिसाब मैं उसके साथ पूरा बराबर करके रहूँगा। तुम यह क्या करने जा रहे हो? पहले सबूत जमा कर रहा हूँ। हिसाब तो चुकता करना है, लेकिन अभी नहीं। तुम अगर समझदारी से काम ले रहे हो तो अपनी भाभी को तसल्ली हो गई। वह झाओ दहाई इतने सालों से गांव में अपनी दादागिरी चला रहा है। अगर बात सच में बिगड़ गई तो वह चुप नहीं बैठेगा। इसलिए मुझे पहले अपना काम जमाना होगा। अगर हमारे पास पक्के खरीदार होंगे और लोग हमारी मछलियों को पसंद करेंगे तो उसके लिए पुराने हिसाब की धौंस जमाना इतना आसान नहीं होगा। तुम फिर से समंदर में जा रहे हो? हाँ, शू परिवार के होटल से अभी अभी तो बात बननी शुरू हुई है। मैं सिर्फ एक बार की उस मछली के भरोसे नहीं बैठ सकता। आज मैं फिर जाकर देखता हूँ। अगर कुछ और अच्छी मछलियाँ मिल गयी तो हमारा पलड़ा भारी हो जाएगा। मुशेंग, पैसा कमाना जरूरी है, पर जान उससे भी ज्यादा कीमती है। अपनी भाभी से वादा करो कि तुम ज्यादा गहरे पानी में नहीं जाओगे। मैं वादा करता हूँ कि कोई खतरा मोल नहीं लूंगा, पर यह हिसाब मैं आज नहीं तो कल झाओ दहाई से पाई पाई करके वसूल करूंगा। आज ज्यादा लालच नहीं करना है। पहले वह मछली ढूंढता हूँ जो आसानी से बिक जाए। फिर से वह बैंगनी रोशनी दिखाई दे रही है। पिछली बार वह खास मछली मिली थी, इस बार पता नहीं क्या है। नहीं, पानी का बहाव कल से ज्यादा तेज है। पहले रास्ता देख लेता हूँ। जबरदस्ती करना ठीक नहीं होगा।
इतनी बड़ी लाल मछली, अगर मैंने इसे पकड़ लिया ना, इसकी कीमत कोरल ग्रुपर से बिल्कुल भी कम नहीं है। कितनी ज्यादा ताकत है इसमें, बाहर आजा, अंदर मत घुस। तू तो बस बच ही निकली थी। मिस शू, माफ करना मैंने आपको परेशान किया। मैंने अभी अभी एक लाल ग्रुपर मछली पकड़ी है। यह काफी बड़ी है, पता नहीं आपका होटल इसे लेगा या नहीं। लाल ग्रुपर, क्या वह जिंदा है? जिंदा है, अभी अभी पानी से निकाली है। उसके शरीर पर कोई खरोंच नहीं है। तो फिर इसे बेचने की जल्दबाजी मत करना। मैं अपने खरीदार को वहाँ देखने के लिए भेजती हूँ। तुम अपना भी थोड़ा ख्याल रखना, अंधेरा होने वाला है। अब फिर से पानी में मत जाना। फिक्र मत कीजिए, मैं किनारे पर आ गया हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारी मछली की गुणवत्ता अच्छी हुई तो शू होटल बाजार के भाव से इसे ले लेगा। तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने देंगे। शुक्रिया मिस शू। झाओ दहाई मुझे बही खाते के दम पर दबाना चाहता है, तो मुझे भी अपने लिए नए रास्ते खोलने होंगे। यह लाल ग्रुपर मछली वाकई में बहुत बड़ी है। इसे अभी अभी चट्टान की गुफा से बाहर निकाला है। इसके शरीर पर कोई चोट नहीं आई है। 3 किलो 600 ग्राम। 3 किलो 600 ग्राम की जिंदा लाल ग्रुपर, और वो भी इतनी अच्छी हालत में। सच में ऐसी मछली बहुत कम देखने को मिलती है। क्या इसे होटल के मेन्यू में शामिल किया जा सकता है? सिर्फ शामिल ही नहीं, अगर इसे अच्छे से पकाया जाए तो यह हमारी दावतों की सबसे खास डिश बन सकती है। मैडम, आज के बाजार भाव के हिसाब से इस तरह की जंगली जिंदा लाल ग्रुपर के लिए हमें आधा किलो के 800 युआन से ज्यादा देने होंगे। 850 के हिसाब से पैसे दे दो। मिस शू, कल कोरल ग्रुपर के लिए आपने पहले ही काफी अच्छे पैसे दिए थे। आज आपको जानबूझकर दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं कोई दाम नहीं बढ़ा रही। तुम्हारा माल इस कीमत के लायक है। शू होटल को लंबे समय तक तुम्हारी मछलियाँ खरीदनी है, इसलिए हम पहली ही बार में तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकते। तुम इस तरह से व्यापार करती हो, क्या तुम्हें लागत ज्यादा होने का डर नहीं लगता? डर लगता है, लेकिन इससे भी ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं कोई और इस अच्छे माल पर कब्जा न कर ले। तुम्हें हर बार इतना संकोच करने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी जान बचाई है और हमारे होटल की दावत की इज्जत भी बचाई है। लेकिन व्यापार तो व्यापार है। तुम अपनी मेहनत से पैसे कमाते हो और मैं माल की क्वालिटी के हिसाब से पैसे देती हूँ। ठीक है, फिर तो मुझे तसल्ली मिल गई। मैडम, मछलियाँ वापस भेजी जा सकती हैं। अगर तुम कल फिर से समंदर में जाओगे तो मुझे पहले ही बता देना। होटल की तरफ से तुम्हें लाने के लिए गाड़ी का इंतजाम हो जाएगा। तुम्हें अकेले ही बार बार आने जाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। पहले मैं समंदर का हाल देखूंगा, जरूरी नहीं कि रोज अच्छा माल मिले ही। मुझे पता है, अच्छा माल वैसे भी रोज रोज नहीं मिलता। मिस शू फिर से खुद मछलियाँ लेने आई है। कल ईस्टर्न स्टार ग्रुपर था, आज रेड ग्रुपर है। यह गांव लौटा एक गरीब लड़का ही तो है। इसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? क्या तुमने फोटो खींच ली? हाँ, खींच ली। मामा, जरा उसे देखो। जब भी वह समंदर में जाता है उसे जैसे पहले से पता होता है कि मछलियाँ कहाँ हैं। यह कोई तुक्का या किस्मत बिल्कुल नहीं लगती। मुझे ये अजीबोगरीब बातें मत बताओ। मुझे बस इतना पता है कि अब उसने मेरा सारा रुतबा छीन लिया है और मिस शू से भी अपनी पहचान बना ली है। मिस शू कोई ऐसी इंसान नहीं है जिन्हें आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। अगर वो उन्हें लगातार 2 बार यहाँ बुलाने में कामयाब रहा है तो पक्का कोई राज है। खुफिया मछली की जगह। जरूरी नहीं कि कोई तय जगह हो। आप इसे देखिए, वह हर बार पानी में उतरने से पहले कुछ देर तक समंदर को घूरता रहता है, फिर सीधा एक ही दिशा में निकल जाता है। कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता और न ही वह जाल फेंककर अंदाजा लगाता है। तुम्हारा मतलब है कि वह मछलियों को देख सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम बस इतना पता लगा लें कि वह कहाँ जाता है और उससे पहले ही मछलियाँ पकड़ ले तो उसके पास बेचने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, कल तुम उस पर नजर रखना। मैं अपने आदमियों को लेकर उसके पीछे जाऊंगा। इस बार पिछली बार की तरह जल्दबाजी मत कीजिएगा। वह अच्छी मछलियाँ पकड़ लेता है, हमें बस उसकी कमजोरी पकड़नी होगी। झेंग मुशेंग, मैं भी तो देखूं कि आखिर तुम किस चीज के दम पर ये सब करते हो। मामा, वह बाहर आ गया है। आज मैं 3 आदमियों को साथ लाया हूँ। वह समंदर में जहाँ भी रुकेगा हम उससे पहले जाकर अपना जाल बिछा देंगे। याद रखना,
उसे भनक भी नहीं लगनी चाहिए। हमें उससे कोई 1 या 2 छोटी मछलियाँ नहीं छीननी है, बल्कि उसका वो पक्का ठिकाना ढूंढना है। मैं इतने सालों से मछलियाँ खरीद रहा हूँ, अब तुम मुझे सिखाओगे? मामा, आप पहले भी बहुत जल्दबाजी कर बैठे थे, तभी तो उसने सबके सामने आपकी बेइज्जती कर दी थी। अब तो उसके पीछे मिस शू का भी हाथ है, इसलिए हम कोई भी बेवकूफी नहीं कर सकते। बार बार ये मिस शू का नाम जपना बंद करो, चाहे वह कितनी भी अमीर क्यों न हो। गांव के मामलों में उसकी नहीं चलेगी। आज नीली रोशनी काफी बिखरी हुई है। वालिंग मछलियों का झुंड यहाँ नहीं है। कल वाली जगह पर बाईं तरफ सिर्फ छोटी मछलियाँ हैं, लेकिन दाईं तरफ वाली चट्टानों के बीच नीली रोशनी के कुछ गुच्छे दिख रहे हैं। इतनी देर से पीछे लगे हो, थकते नहीं क्या? वह रुक गया। यही वह जगह है। जाल फेंको। झाओ दहाई, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? समंदर तेरे बाप का थोड़ी है। तू यहाँ खड़ा हो सकता है, तो क्या हम जाल नहीं फेंक सकते? बिल्कुल फेंक सकते हो, और नहीं तो क्या? बाद में मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। यहाँ कोई मछली नहीं है। ज्यादा होशियार मत बन। तू अभी अभी इसी जगह को घूर रहा था, बड़ी देर से। मैं तो लहरों को देख रहा था। झेंग मुशेंग, तुझे डर है कि हम तेरी जगह से मछलियाँ पकड़ लेंगे? तो सीधे सीधे बोल देना। मछली पकड़ने की जगह अगर इतनी ही आसानी से तुम लोग छीन पाते, तो तुम लोग कब के अमीर हो गए होते। दहाई भाई, सच में कोई मछली नहीं फंसी क्या? फिर भी जाल फेंके। पानी का स्तर बस बढ़ने ही वाला है। तू चुप कर दहाई भाई, पानी बढ़ रहा है। चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। कैसा निकलना? थोड़ा और आगे चलते हैं, वहाँ पक्का मछलियाँ होंगी। मामा, उधर मत जाइए, वहाँ की चट्टानें बहुत फिसलन भरी हैं। तुझे क्या पता? मैंने अभी अभी बताया था, वहाँ पानी बहुत तेजी से चढ़ता है। ये झूठी हमदर्दी दिखाना बंद कर। मैं कोई हमदर्दी नहीं दिखा रहा। मुझे बस डर है कि तू मर गया तो इल्जाम मुझ पर आएगा। हा। झेंग मुशेंग, ज्यादा इतरा मत। तू जानबूझकर हमें आज खाली जगह पर लाया है, क्योंकि तू अंदर से डरा हुआ है ना? क्या मैं तुम्हें यहाँ लाया था? तुम लोग खुद ही मेरे पीछे पीछे आए हो। तू कहाँ जा रहा है? उस जगह चलते हैं जहाँ सच में मछलियाँ हों। दाहाई भाई, उनके पास सच में मछलियाँ हैं। ये कैसे मुमकिन है? बात जगह की नहीं है। क्या? वो अभी जानबूझकर खाली जगह पर रुका था। जो सच में मछलियाँ ढूंढ सकता है, वो कोई जगह नहीं है, वो खुद है। झेंग मुशेंग, तुम लोगों को बेवकूफ बनाना खूब जानते हो। मैंने किसे बेवकूफ बनाया? तुम जानबूझकर हमें खाली जगह पर ले गए। मेरी पूरी सुबह की मेहनत बेकार कर दी। तुमने खुद मेरा पीछा किया, खुद खाली जाल फेंका, और अब मुझे दोष दे रहे हो। झाओ दहाई, तुम्हारी चमड़ी तो मछली के शल्क से भी मोटी है। वाम जिए, इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम मेरे गोदाम में तमाशा कर रहे हो, तो मेरा लेना देना कैसे नहीं है? झेंग मुशेंग, ये मत सोचना कि कुछ मछलियाँ पकड़कर तुम गांव में सीना तान कर चल सकते हो। तुम्हारे परिवार ने अभी तक मेरा उधार नहीं चुकाया है। सही कहा, मुझे भी तुमसे कुछ हिसाब किताब करना है। मुशेंग भाभी, आज कोई झगड़ा नहीं होगा, हम सिर्फ हिसाब करेंगे। हिसाब करना है? ठीक है। तुम्हारे परिवार का मुझे पैसे लौटाना पूरी तरह से वाजिब है। 3000 उधार लिए और 5800 चुका दिए, फिर भी बही खाते में 2000 का उधार लिखा है। झाओ दहाई, तुम्हारा ये गणित क्या समुद्र की लहरों की तरह बढ़ता है? 3000 के बदले 5800 दिए, और फिर भी 2000 बाकी हैं। ये तो सरासर लूट है। फालतू की बातें मत बनाओ, उसमें ब्याज शामिल है, देरी का जुर्माना है, और तुम्हारे परिवार के लिए इधर उधर भागदौड़ करने का एहसान भी है। क्या एहसान के पैसे भी उधारी की पर्ची में लिखे जाते हैं? तुमने मेरी भाभी का फ्रिज एक बार उठवाने में मदद की थी, और उसकी कीमत 800 लिख दी। 800? एक फ्रीजर उठा रहे हो, ऐसे इतरा रहे हो जैसे सोने का खजाना उठा लिया हो। अलियान, तुम खुद ही बताओ, उस वक्त कागज पर अंगूठा तुमने ही लगाया था ना? हाँ, मैंने ही लगाया था। सुना तुम लोगों ने, सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। इसने खुद कबूल किया है। पर मैंने सिर्फ पैसे उधार लेने की बात मानी थी, तुम्हारे इन झूठे और फालतू के हिसाब को नहीं। अब तुम्हें झेंग मुशेंग का सहारा मिल गया है ना, इसलिए तुम्हारी ज़बान बहुत चलने लगी है। मेरी ज़बान नहीं चल रही। बात यह है कि पहले मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती थी। तुम जब भी उधारी मांगने आते थे, दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते थे और कहते थे कि अगर मैं
मैंने अंगूठा नहीं लगाया तो तुम इस पुराने घर का दरवाजा तोड़ दोगे। मुशिंग उस वक्त यहाँ नहीं था। मैं अकेली औरत घर संभाल रही थी। मैं और कर भी क्या सकती थी। अब यहाँ बेचारी बनने का नाटक मत करो। उसे कोई नाटक करने की जरूरत नहीं है। इस गांव में ऐसा कौन है जो नहीं जानता कि इन सालों में उसने कैसे दिन काटे हैं। ये रही किश्त चुकाने की रसीद, और ये रहा पैसे भेजने का पूरा रिकॉर्ड, और ये वो तारीखें हैं जब तुमने जानबूझकर एक ही हिसाब को 2 बार लिखा है। तुमने कहाँ कहाँ धोखे से रकम बढ़ाई है। आज सबके सामने सच सच बता दो। मैं तुम्हें कोई सफाई क्यों दूं? ठीक है, मत बताओ। मैं इसे शहर ले जाकर पंचायत से फैसला करवाऊंगा, और अगर वहाँ बात नहीं बनी तो पुलिस को बुला लूंगा। झेंग मुशेंग, तू सच में दुश्मनी मोल लेना चाहता है। हद तो मैंने नहीं पार की है। हद तो तुमने तब पार की थी जब तुमने मेरी भाभी को डराया धमकाया था और हमारे परिवार को जीने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। दहाई, तुमने हिसाब में सच में बहुत बेईमानी की है। अलियान ने इतने सालों में बहुत दुख झेले हैं। ये बात हम सबने अपनी आँखों से देखी है। सबके सब अपना मुंह बंद रखो। क्या हुआ? जब अपना झूठ पकड़ा गया तो अब किसी को बोलने भी नहीं दोगे। तुमने असल में जितना पैसा उधार दिया था और उसका जो सही ब्याज बनता है, मैं आज ही इसे चुका सकता हूँ। लेकिन जो ऊपर का काला पैसा है न, उसकी एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तुम्हें क्या लगता है इतने से पैसे चुकाकर तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर हो जाएगा? मैं यहाँ तुमसे कोई बहस नहीं कर रहा। मैं तुम्हें सीधा बता रहा हूँ। भाभी, आज के बाद से यह झाओ दहाई इन खातों को लेकर कभी हमारे घर के बाहर तमाशा नहीं करेगा। झाओ दहाई, अपने पैसे पकड़ो। अगर तुमने और तमाशा किया तो बेइज्जती सिर्फ तुम्हारी ही नहीं होगी। ठीक है झेंग मुशेंग, तुम में बहुत हिम्मत है। माना कि हिसाब चुकता हो गया, लेकिन हमारी दुश्मनी तो बस अभी शुरू हुई है। मैं भी हर वक्त तैयार हूँ। मामा, क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? क्या वह मछली बेचकर अपनी किस्मत नहीं बदलना चाहता था? तो सबसे पहले मैं उसका नाम ही मिट्टी में मिला दूंगा। क्या यही झेंग मुशेंग की वह मछली है जिसके बारे में तुम बता रहे थे? वही जो शू परिवार का होटल भी खरीदता है। हाँ, आजकल इसकी बहुत मांग है। मुझे बड़ी मुश्किल से ये माल मिला है। खाक मांग है। जरा इस मछली को देखो। इसकी आंखें एकदम धुंधली हो गई हैं। इसके गलफड़े भी काले पड़ गए हैं, और फिर भी इसे मुझे जिंदा मछली के दाम पर बेचा गया। सब लोग देखो, यही है वह मछली जो झेंग मुशेंग बेचता है। साफ दिख रहा है कि यह मरी हुई मछली है, फिर भी इसे जिंदा बताकर बेच रहा है। लोगों को बेवकूफ बनाने में उस्ताद है। मुशेंग, तुम्हारा फोन लगातार बज रहा है। किसका फोन है? मैंने यह माल कब भेजा? पक्का कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही मैंने आप सबको सावधान किया था कि जिस इंसान की नीयत में खोट हो उसका माल भी कभी अच्छा नहीं हो सकता। अब देखो, हो गया न तमाशा। तो इसका मतलब तुम लोग मेरे पीठ पीछे यह खेल खेल रहे थे। मुशेंग, अगर यह बात फैल गई तो शू परिवार के होटल पर क्या उस पर भी असर पड़ेगा? पड़ेगा, इसलिए हम इंतजार नहीं कर सकते। भाभी, आप हमारे इन कुछ दिनों के सारे डिलीवरी रिकॉर्ड, कोल्ड चेन बॉक्स के नंबर और सारी रसीदें निकाल लीजिए। मैं उस रेस्टोरेंट में जाकर देखता हूँ। शूरा, जरा इसे देखो। मैंने देख लिया है। झेंग मुशेंग ने अभी माल देना शुरू ही किया था और बाहर मरी हुई मछलियों और नकली लेबल की खबर फैल गई। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि वह आदमी भरोसे के लायक है? पापा, जरूरी नहीं कि ये मछलियाँ उसकी ही हों। होटल के बिजनेस में जरूरी नहीं जैसी बातों से ही सबसे ज्यादा डर लगता है। अगर ग्राहकों ने मरी हुई मछलियों को शू परिवार के होटल से जोड़ दिया तो हमारी साख भी मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए तो हमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए, न कि तुरंत उससे नाता तोड़ लेना चाहिए। मिस शू, मैंने इंटरनेट पर वह खबर देख ली है। आप अभी कहाँ हैं? उस रेस्टोरेंट में मछलियों की जांच करने जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। शू परिवार के होटल ने आपसे माल खरीदा है तो सच सामने लाना हमारी भी जिम्मेदारी है। इस मामले में आपका होटल भी फंस सकता है। आपको डर नहीं लगता? लगता है, लेकिन डर कोई बहाना नहीं हो सकता। मुशेंग जी, मुझे यकीन है कि आप ऐसी मछलियाँ कभी नहीं बेचेंगे। अभी आपने मुझे क्या कहा? आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, इसलिए मैंने आपको मुशेंग जी कहा। क्या मैं नहीं कह सकती? बिल्कुल कह सकती हैं। शुक्रिया शूर। ठीक है,
तो मैं रेस्टोरेंट के बाहर आपका इंतजार करूंगा। तो तुम ही झेंग मुशेंग हो। जरा देखो अपनी इन शानदार मछलियों को। भाई साहब, इतनी जल्दी इल्जाम मत लगाइए। ये मछलियाँ मैंने नहीं बेची हैं। इन पर तो तुम्हारे ही नाम का लेबल लगा है। अब भी मुकर रहे हो? लेबल तो कोई भी लगा सकता है और मछलियों में भी हेराफेरी की जा सकती है, लेकिन कोल्ड चेन का ट्रैकिंग नंबर, बक्सों की जानकारी और पेमेंट का रिकॉर्ड, ये सब नकली नहीं हो सकता। मिस शू, आप सच में यहाँ आ गई। आपको डर नहीं लगता कि ये आपको भी फंसा देगा? मुझे तो इस बात का डर है कि कोई नकली माल बेचकर लोगों की जान खतरे में डाल रहा है। मिस शू, सच्चाई सबके सामने है, फिर भी आप इसे बचा रही हैं। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही। मैं सिर्फ सबूतों पर बात करती हूँ। ये बक्सा हमारा नहीं है। हमारे हर कोल्ड बॉक्स के नीचे एक नंबर होता है और सारा माल आंटी लियान के खाते में दर्ज होता है। तो फिर इस लेबल का क्या? ये लेबल नकली है। इसके अक्षरों के किनारे देखो, स्याही अभी भी फैली हुई है। साफ पता चल रहा है कि इसे अभी चिपकाया गया है, लेकिन ये ट्रैकिंग नंबर असली है। मैंने होटल के परचेज डिपार्टमेंट से चेक करवाया था कि इन मछलियों की सप्लाई कहाँ से हुई है। वो जगह तुम्हारी नहीं है। तो फिर वो कौन सी जगह है? झाओ दाहाई का गोदाम। मिस शू, आप ऐसे ही किसी पर बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा सकती। तो फिर चलो तुम्हारे गोदाम की तलाशी लेते हैं। वहीं रुक जाओ, तुम किस पर चिल्ला रहे हो? ये मेरा गोदाम है, तुम्हारा घर नहीं। अगर सब कुछ सही है तो ये बक्से यहाँ से हटाने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या मैं अपना माल दूसरी जगह नहीं रख सकता? इसे खोलो। मिस शू, भले ही आप शू फैमिली होटल से हैं, लेकिन आप ऐसे ही मेरे माल की तलाशी नहीं ले सकती। तुम लोगों ने शू फैमिली होटल के नाम का गलत इस्तेमाल किया है और नकली लेबल लगाए हैं। मुझे इसकी जांच करने का पूरा हक है। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो हम अभी पुलिस को बुला लेते हैं ताकि अफसर खुद आकर ये बक्से खोलें। झाओ दाहाई, खोलो इसे। अगर तुम बेकसूर हो तो डर किस बात का? खोल कर दिखाओ इन्हें। मैडम, ये लेबल बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे रेस्टोरेंट वाले बक्से पर थे। तो इसी के बारे में तुमने कहा था कि तुम्हें नहीं पता ये लेबल कहाँ से आए। या ये पक्का नीचे काम करने वालों ने गलती से छाप दिए होंगे। मुझे कुछ नहीं पता। हो सकता है कि मजदूरों ने अपने आप ही ऐसा कर दिया हो। शायद मामा जी को भी इस बारे में ना पता हो। शेन माननी, अभी रेस्टोरेंट के बाहर तुम कह रही थी कि मैं नकली मछलियाँ बेचता हूँ, और अब जब बात तुम्हारे मामा तक पहुँच गई है तो तुम कह रही हो कि उन्हें कुछ नहीं पता। हम सब एक ही गांव के हैं। बात को इतना बढ़ाना ठीक नहीं होगा ना। जब तुम लाइव आकर मुशेंग भैया को गालियां दे रही थी तब तुम्हें नहीं लगा कि बात बढ़ रही है? मिस शू, आप यह मत भूलिए कि गांव से समुद्री माल खरीदने वाला सिर्फ झेंग मुशेंग अकेला नहीं है। अगर आप हद पार करेंगी तो हो सकता है कि आगे चलकर कोई भी आपके होटल को माल देने के लिए तैयार न हो। शू फैमिली होटल को साफ सुथरा माल चाहिए, ना कि तुम्हारी मनमानी से लाया गया माल। झाओ दाहाई, अगर तुम मेरा नाम खराब करना चाहते हो तो सीधे मुझसे आकर भिड़ो, लेकिन तुम मरी हुई मछलियाँ देकर लोगों को ठगते हो और ऊपर से शू फैमिली होटल के नाम का इस्तेमाल करते हो। अब ये बात सिर्फ गांव की छोटी मोटी बहस नहीं रही जिसे भुला दिया जाए। झेंग मुशेंग, ज्यादा इतराओ मत। मैं इतरा नहीं रहा, मैं बस तुम्हें इतना बता रहा हूँ कि आज के बाद से अपने उन घटिया उसूलों से लोगों को दबाना बंद कर दो। पिताजी, क्या मामला साफ हो गया? हाँ, सब साफ हो गया है। नकली मछलियाँ झाओ दाहाई के गोदाम से आई थी। उनके लेबल भी नकली थे। इसमें झेंग मुशेंग की कोई गलती नहीं है। क्या झेंग मुशेंग तुम्हारे पास ही है? उससे कहो कि शू परिवार का होटल उसे 3 दिन का ट्रायल मौका दे सकता है। अगर 3 दिन तक सप्लाई सही रही और मछलियाँ जिंदा रहीं और सारा हिसाब साफ रहा तो मैं पक्के तौर पर उसके साथ लंबे समय तक काम करने पर विचार करूँगा। मुशेंग भैया, मेरे पापा ने कहा है कि वो आपको 3 दिन का ट्रायल मौका दे रहे हैं। 3 दिन? इन 3 दिनों में सप्लाई एकदम सही होनी चाहिए, मछलियाँ जिंदा होनी चाहिए और सारा हिसाब साफ होना चाहिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो शू परिवार का होटल आपके साथ लंबे समय तक काम करने के बारे में सोचेगा। ठीक है,
मुझे यह मौका मंजूर है। झेंग मुशेंग, शूरो तुम पर भरोसा करती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी तुम पर पूरी तरह भरोसा करता हूँ। शू सर, मैं समझता हूँ। होटल अपनी साख पर चलता है, इसे सिर्फ जान पहचान से नहीं चलाया जा सकता। 3 दिन का ट्रायल। पहली शर्त, मछलियाँ जिंदा होनी चाहिए। दूसरी बात, वजन, समय और माल कहाँ से आया, सबका रिकॉर्ड होना चाहिए। तीसरी बात, इससे होटल की आम दावतों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, कोई परेशानी नहीं। चाचा, तो क्या यही है वो जिसने आजकल होटल के रसोई घर वालों को खूब नचा रखा है, ये मछुआरों के गांव का लड़का? गुमिंग युआन, जरा तमीज से बात करो। मैं तो बहुत तमीज से ही बात कर रहा हूँ। एक आदमी जो अभी अभी गांव लौटा है, कुछ मछलियाँ देकर एक बार मदद क्या कर दी। वो सीधा शू परिवार के होटल का पक्का सप्लायर बनना चाहता है। क्या ये कुछ ज्यादा ही बड़ी छलांग नहीं मार रहा? मैंने यह नहीं कहा कि मुझे हर हाल में पक्का सप्लायर ही बनना है। शू सर ने मुझे ट्रायल का मौका दिया है, मैं बस उनके कहे अनुसार काम कर रहा हूँ। शुरू, मैं बस तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, जान बचाने के एहसान को व्यापार के बीच मत लाओ। मुझे फर्क पता है। मिस्टर गो, आप बेफिक्र रहें, मुझे भी फर्क पता है। अगर मछलियाँ अच्छी नहीं हुई तो मैं एक पैसा नहीं लूंगा। उम्मीद है कल तुम किसी को निराश नहीं करोगे। मिस शू ने सच में झेंग मुशेंग को 3 दिन का मौका दे दिया। मैंने सुना है। तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र क्यों नहीं हो रही? अगर उसने सच में शू परिवार के होटल में माल भेजना शुरू कर दिया तो आगे चलकर गांव के सारे लोग उसी की तरफ हो जाएंगे। फिक्र करने से क्या होगा? नकली मछली वाली चाल से उसका कुछ नहीं बिगड़ा, उल्टा उसे एक नया मौका मिल गया। तो फिर उसके इस मौके को ही नाकाम कर देते हैं। वो कैसे? वो समंदर में अकेला जाता है। 30 किलो बेहतरीन जिंदा मछलियाँ रोजाना पकड़ना नामुमकिन है। अगर पहले ही दिन कोई गड़बड़ हो गई तो बॉस शू को उस पर शक हो जाएगा। लेकिन क्या हो अगर उसने सच में मछलियाँ पकड़ ली? तो हम पता लगाएंगे कि वो ऐसा कैसे करता है। क्या तुमने गौर नहीं किया, वो जब भी समंदर में जाता है ऐसा लगता है जैसे उसे पहले से पता हो कि मछलियाँ कहाँ है। तुम्हारे दिमाग में अभी भी उसका वो राज घूम रहा है। जब तक मैं इसका सच पता नहीं लगा लेता मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। ठीक है, कल मैं किसी को चौराहे पर नजर रखने के लिए कहूँगा। तुम समंदर किनारे नजर रखना, अगर वो कोई भी अजीब हरकत करता है तो हम वो वीडियो सबको भेज देंगे। झेंग मुशेंग, बेहतर होगा कि मेरे कैमरे में तुम्हारी कोई भी चालाकी कैद न हो। आज इम्तिहान का पहला दिन है, मुझे किसी अजीब चीज का लालच नहीं करना चाहिए। यहाँ ये लोफिन मछलियाँ काफी तादाद में हैं, साइज भी काफी बड़ा है। आज इसे ही पकड़ते हैं। बिखरने मत देना और अंदर की तरफ चलो। उसने कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लिया है और न ही कोई डाइविंग गियर है। तो क्या हुआ? समंदर किनारे रहने वालों के लिए डाइविंग करना आम बात है। क्या कोई आम इंसान इतनी देर तक पानी के अंदर रह सकता है? लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। क्या तुम्हें यकीन है? मैं तब से वीडियो बना रहा हूँ। यही तो उसमें सबसे अजीब बात है। येलोफिन ब्रीम, पहला बक्सा 10 जिन 6 ल्यांग, दूसरा बक्सा 11 जिन 3 ल्यांग, तीसरा बक्सा 9 जिन 8 ल्यांग, कुल मिलाकर 31 जिन 7 ल्यांग। ट्रायल सप्लाई के लिए इतना वजन काफी है। मुशेंग, तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ रहा है? अभी थोड़ा ज्यादा जोर लगा दिया था। मैं ठीक हूँ। ठीक है, पहले अपना काम निपटा लेते हैं। वापस आकर तुम्हें खाना खाना होगा और आराम करना होगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। मुशेंग भाई, आज ट्रायल सप्लाई का पहला दिन है, तुम्हें खुद पर इतना जोर डालने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई जोर नहीं डाला, बस पहली खेप को अच्छे से तैयार करना चाहता था। मछलियों की क्वालिटी बेशक बहुत जरूरी है, लेकिन तुम्हारी सेहत भी उतनी ही जरूरी है। शूरो, तुम तो अब मेरी भाभी की तरह मुझ पर हुक्म चला रही हो। तो फिर समझ लो कि मैं बेकार में दखल दे रही हूँ। नहीं, जब कोई फिक्र करने वाला हो तो बहुत अच्छा लगता है। हिसाब एकदम साफ है। चलो गाड़ी में सामान लादते हैं।
मछली बिल्कुल साबुत है और काफी फुर्तीली भी है। 31 जिन 7 लियांग रिकॉर्ड से बिल्कुल मेल खा रही है। पहले दिन का काम तो पास हो गया। मैंने कहा था ना कि वो काम में कोई गड़बड़ नहीं करेगा। ये तो बस पहला दिन है। समंदर से शिकार करना तो वैसे भी किस्मत का खेल है। आज मछलियाँ मिल गईं, जरूरी नहीं कि कल भी मिलें। इसीलिए तो 3 दिन का ट्रायल रखा गया है। बॉस शू, कल मैं वक्त पर दूसरा बैच पहुंचा दूंगा। उम्मीद है कि तुम गिनती पूरी करने के चक्कर में कोई घटिया माल नहीं भेजोगे। मिस्टर गो, आप फिक्र मत कीजिए। मेरी लाई हुई मछलियाँ अगर आपके टेस्ट में पास नहीं हुई तो मैं खुद उन्हें वापस ले जाऊंगा। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के पानी के अंदर इतनी देर तक रहा, क्या इसे मामूली शिकार कह सकते हैं? क्या वीडियो साफ रिकॉर्ड हुआ है? बिल्कुल साफ। ये तो नहीं दिख रहा कि वो पानी के अंदर क्या कर रहा है, लेकिन उसका पानी में जाना और बाहर आने का वक्त साफ दिख रहा है। पर इससे क्या साबित होगा? लोगों के मन में शक पैदा करने के लिए इतना ही काफी है। शू परिवार के होटल को सबसे ज्यादा डर रिस्क से ही तो लगता है। उसे 3 दिन का ट्रायल चाहिए था ना, तो मैं भी बॉस शू को दिखा देता हूँ कि ये सप्लायर असल में कितना भरोसेमंद है। तुम फिर से कोई ऐसा तमाशा मत खड़ा कर देना कि बात हम पर ही उल्टी पड़ जाए। तुम फिक्र मत करो, मुझे माहौल बनाना बहुत अच्छे से आता है। क्या लोग इस पर यकीन करेंगे? उन्हें यकीन करने की जरूरत ही नहीं है, बस उनके मन में शक पैदा होना चाहिए और शू परिवार के होटल पर अपने आप दबाव आ जाएगा। दोस्तों, एक मामूली मछुआरा पानी के अंदर इतनी देर तक रहा और फिर भी इतनी बेहतरीन मछलियाँ पकड़ लाया। क्या आप लोगों को यह सही लगता है? जेन मुशेंग, तुम ही समझाओ। मैं पानी में बहुत माहिर हूँ। बचपन से समंदर किनारे बड़ा हुआ हूँ, लेकिन उसके इस वीडियो में सिर्फ मेरे पानी में जाने और बाहर आने को दिखाया गया है। बीच में मैंने सांस ली या नहीं, या कोई एडिटिंग हुई है या नहीं, यह कोई नहीं देख सकता। पर बाहर वाले तुम्हारी ये सफाई नहीं सुनेंगे। शू परिवार के होटल को लगातार माल की सप्लाई चाहिए, न कि रोज रोज लोगों को सफाई देना। शेन मैनी ने पहले भी मछलियों के नकली टैग बनाए थे। इस वीडियो को सीधे सबूत नहीं माना जा सकता। मुझे किसी के पक्ष से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ नतीजों से मतलब है। जेन मुशेंग, क्या तुम साबित कर सकते हो कि इन मछलियों में गलत तरीके से पकड़े जाने के कोई निशान नहीं है? मछली का शरीर, उसके गलफड़े और सारे रिकॉर्ड्स, सब कुछ चेक किया जा सकता है। तो फिर चेक करो। परचेस टीम, किचन स्टाफ और थर्ड पार्टी मिलकर इसकी जांच करेंगे। वीडियो पर अभी कोई बयान नहीं देना है, सबूत आने के बाद ही हम कुछ कहेंगे। गलफड़ों का रंग बिल्कुल नॉर्मल है, शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है, मांस का लचीलापन भी ठीक है। पहली नजर में देखने से इसमें बिजली के झटके या केमिकल से पकड़े जाने के कोई निशान नहीं है। ये मछलियाँ काफी ताज़ा और फुर्तीली हैं। ऐसा नहीं लगता कि इन्हें कोई नुकसान पहुंचाया गया है। रिकॉर्ड्स भी बिल्कुल मेल खा रहे हैं। डिलीवरी का समय, वजन और बॉक्स नंबर सब एकदम साफ हैं। इससे यह साबित होता है कि शेन मैनी के वीडियो पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इससे सिर्फ इतना साबित होता है कि इन मछलियों की जांच में कोई खराबी नहीं मिली। अगर आगे लंबे समय तक साथ काम करना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार गड़बड़ हो और हमें उसे ठीक करना पड़े। मिस्टर गु बिल्कुल सही कह रहे हैं। लंबे समय तक काम करने के लिए मानक तय होने चाहिए। अब से माल की हर एक खेप मैं तय मानकों के हिसाब से ही दूंगा। अगर वो जांच में पास नहीं हुआ तो मैं खुद उसे वापस ले जाऊंगा। पहले दिन की ट्रायल सप्लाई पास मानी जाएगी, लेकिन दूसरे दिन के लिए मुझे और भी ऊंचे मानक चाहिए। आप बताइए, कल दोपहर से पहले 5 जिन से ज्यादा वजन वाली 2 जिंदा डोंगशिन बान मछलियाँ अगर आप पहुंचा सके तो ट्रायल सप्लाई जारी रहेगी। अगर नहीं पहुंचा पाए तो हमारा साथ यहीं खत्म हो जाएगा। यह मांग तो बहुत अचानक है। जब मिस्टर झेंग इतने ही काबिल हैं, तो 2 डोंगशिन बान मछलियाँ लाना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? मुझे मंजूर है। मुशेंग, शुरू। ट्रायल सप्लाई असल में एक परीक्षा ही है। जब हमें लंबे समय तक व्यापार करना है तो ऐसा माल तो देना ही होगा जिस पर भरोसा किया जा सके। तुम्हें अभी इतनी जल्दी हाँ नहीं कहनी चाहिए थी। अगर मैं हाँ नहीं कहता तो तुम्हारे पिताजी और गु मिंगयुआन दोनों को लगता कि मैं घबरा गया हूँ। लेकिन डोंगशिंग बान ऐसी मछली नहीं है जिसे जब चाहा पकड़ लिया, वो भी 5 जिन से ज्यादा वजन की। तुम चिंता मत करो, मैं पक्का उन्हें पकड़ लूंगा। मुझे मछलियों की चिंता नहीं हो रही है।
मैं जानता हूँ शुरो, तुम फिक्र मत करो, मैं कोई बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। अगर मिल गई तो ठीक है, वरना मैं वापस आ जाऊँगा। तो कल मैं समंदर किनारे तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतनी जल्दी आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम पर नजर रखने नहीं आ रहा, मैं तो बस माल लेने आ रहा हूँ। शुरो, कल मिलते हैं। इतनी जल्दी जा रहे हो? आज 5 दिन से बड़ी ग्रुपर मछली ढूंढनी है। सुबह के ज्वार से पहले पहुंचना होगा। शू परिवार के होटल ने अचानक इतनी मुश्किल शर्त क्यों रख दी? कोई नहीं चाहता कि मैं अपना ट्रायल पास करूं। वो गु मिंग युआन। वो तो बस सामने का मोहरा है, उसके पीछे झाओ दाहाई और शेन माननी भी हैं। मू शेंग, भाभी जानती है कि तुम खुद को साबित करना चाहते हो, लेकिन इसके लिए आज ही सब कुछ दांव पर लगाना जरूरी नहीं है। नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हम आराम से करेंगे। मुझे पता है कि कहाँ रुकना है। वहाँ बैंगनी रोशनी है, लेकिन वो बहुत गहराई में है। मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता, मुझे ये काम जल्दी खत्म करना होगा। हिम्मत रखो। मिल गई। भागना मत। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जा सकता। बस ये आखिरी मछली, इसे पकड़ते ही वापस लौटना है। ये क्या हो रहा है? मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा और मेरी ताकत भी जवाब दे रही है। झेंग मू शेंग, जलपरी दीदी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। समुद्र तुम्हें जीने का सहारा देता है, इसलिए नहीं कि तुम अपनी जान का जुआ खेलो। मेरे मन में लालच नहीं था, मुझे बस इन 2 मछलियों की जरूरत थी। जरूरत और लालच के बीच बस एक कदम का फासला होता है और आज तुमने वो हद पार कर दी है। अपनी हद तक पहुंच गया था। मैं भाभी को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं और साबित करना चाहता हूं कि मैं औरतों के भरोसे नहीं बैठा हूं, ना ही किस्मत के। खुद को साबित करना था, लेकिन इसके लिए जान दांव पर नहीं लगानी चाहिए। समंदर का आशीर्वाद तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन तुम्हारे हिस्से की हर कीमत वो नहीं चुकाएगा। अब जल्दी से ऊपर जाओ। तो क्या ये 2 मछलियाँ तुम ले जा सकते हो, लेकिन याद रखना, आज के बाद से तुम बिना किसी हद के लालच नहीं कर सकते। अगर तुम अपने लालच के गुलाम बन गए तो मैं अपना आशीर्वाद वापस ले लूंगा। मुझे याद रहेगा। वो अब तक ऊपर क्यों नहीं आए? मुशेंग, मछलियाँ जाल में हैं, 2 हैं। दोनों का वजन 5 जिन से ज्यादा है। झेंग मुशेंग, मैंने कहा था ना, मुझे मछलियों की फिक्र नहीं है, तुम्हारी फिक्र है। मुझे माफ कर दो शूरो, इस बार मैंने कुछ ज्यादा ही जिद कर ली थी। मैडम, दोनों कोरल ग्रुपर जिंदा हैं। बड़ी वाली का वजन 5 जिन 6 लियांग है और दूसरी वाली 5 जिन 1 लियांग की है। इन्हें ऑक्सीजन बॉक्स में रखो और तुरंत होटल भिजवाओ। समंदर तुम्हें जीने का एक रास्ता देता है, तुम्हारे लालच को पूरा करने का जरिया नहीं। बॉस, दोनों मछलियाँ जिंदा हैं। सबसे बड़ी वाली 5 जिन 6 लियांग की है और दूसरी 5 जिन 1 लियांग की। मछलियाँ एकदम सही सलामत हैं और देखने में भी बहुत शानदार हैं। दूसरे दिन की ट्रायल सप्लाई हम पास कर चुके हैं। वो सच में इन्हें पकड़ लाया। इसका मतलब यह नहीं कि ये लंबे समय तक सप्लाई कर पाएंगे। आज इनकी जो हालत है, अगली बार ये सही सलामत किनारे लौट भी पाएंगे या नहीं, कहना मुश्किल है। गो मिंग युआन, इतनी कड़वी बातें मत करो। मैं बस सच कह रहा हूँ। अगर कोई सप्लायर अपनी ही सुरक्षा का ध्यान नहीं रख सकता, तो होटल के लिए भी यह एक बड़ा जोखिम है। जेन मुशेंग, आपको इस बारे में क्या कहना है? मिस्टर गु की आधी बात सच है। आज मछलियों की यह खेप मैंने सच में बहुत जल्दबाजी में पकड़ी है, इसलिए आगे अगर हम लंबे समय तक साथ काम करते हैं तो मैं इस बात की
गारंटी नहीं दे सकता कि हर दिन डोंगशिन बान मछली मिलेगी ही, और न ही मैं ऑर्डर पूरा करने के चक्कर में जान जोखिम में डालकर गहरे पानी में उतरूंगा। लेकिन मैं एक बात की गारंटी दे सकता हूँ कि जो भी माल मैं भेजूंगा वो एकदम असली और जिंदा होगा। वह कहाँ से और कब पकड़ा गया इसका पूरा हिसाब होगा। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि होटल वाले जो मांगेंगे जरूरी नहीं कि तुम वही सप्लाई करो? हाँ बिल्कुल, समंदर कोई गोदाम नहीं है जहाँ से आप जब चाहें अपनी मर्जी का सामान निकाल लें। अगर ऑर्डर लेने के लालच में मैं कुछ भी पकड़ने लगा तो आखिर में इससे होटल का ही नाम खराब होगा और मेरे उसूल भी टूटेंगे। ठीक है, तीसरे दिन का ट्रायल सप्लाई जारी रहेगा। शर्तें वही रहेंगी। कल सुबह 10 बजे से पहले कम से कम 30 जिन बेहतरीन जिंदा मछलियाँ और मछलियों की किस्म का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। मंजूर है? उम्मीद करता हूँ कि कल तुम समंदर के मौसम का कोई बहाना नहीं बनाओगे। कल माल देखकर ही बात करेंगे। अपना हाथ आगे करो। सच में इसकी जरूरत नहीं है। मैं घर जाकर भाभी से पट्टी बंधवा लूंगा। अभी समंदर में तो बड़े बहादुर बन रहे थे और अब पट्टी बंधवाने में हिचकिचा रहे हो। दर्द हो रहा है? ठीक ही है। क्या तुम आदमी हमेशा यही कहते हो कि ठीक ही है? अगर मैं कहूँ कि दर्द हो रहा है तो क्या तुम मुझे कमजोर समझोगी? बिल्कुल नहीं, मैं बस यही सोचूंगी कि तुम भी इंसान हो, कोई लोहे के नहीं बने हो। इससे पहले किसी ने मुझसे ऐसा नहीं कहा। तो आगे से याद रखना, मछलियाँ जरूरी हैं, पैसा जरूरी है, परिवार भी जरूरी है, लेकिन तुम खुद भी बहुत जरूरी हो। मैं याद रखूंगा। कल काम का तीसरा दिन है। मैं तुम्हारे साथ समंदर किनारे चलूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम सिर्फ उथले पानी में ही शिकार करोगे। कल गहरे पानी में बिल्कुल नहीं जाओगे। अपना वादा याद रखना, मुशेंग। पक्का वादा रहा। शूर। मुशेंग, तुमने मुझसे वादा किया था कि आज गहरे पानी में नहीं जाओगे। मुझे याद है, आज सिर्फ किनारे की चट्टानों के पास ही रहूंगा। शूरो, तुम मेरी तरफ से इस पर नजर रखना। ये मुंह से तो बहुत जल्दी हाँ कह देता है, लेकिन अगर कोई अच्छी मछली दिख जाए तो इसके पैर अपने आप उधर चल पड़ते हैं। भाभी, क्या मैं सच में इतना लापरवाह हूँ? तो आज मैं और भाभी दोनों मिलकर तुम पर नजर रखेंगी। ठीक है, आप दोनों मैनेजर साहब, मैं नीचे जा रहा हूँ। येलोफिन ब्रीन सी बास 30 जिन काफी रहेगा, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आज उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी लग रही है, लगता है उसने बात मान ली है। क्या वह पहले भी इतनी ही मेहनत करता था? वह बचपन से ही बहुत जिद्दी है। घर की हालत गरीब थी ना, उसे हमेशा लगता था कि उसे जल्दी बड़ा होना चाहिए। बाद में वह काम करने के लिए विदेश चला गया। वह अपनी परेशानियां छुपाकर हमेशा सिर्फ अच्छी खबरें ही बताता था। अब जब वह वापस आ गया है, मुंह से तो कहता है कि वह समंदर के भरोसे जी रहा है, लेकिन सच कहूँ तो अंदर से वह अभी भी डरा हुआ है कि कहीं हम फिर से उसी गरीबी में न लौट जाएं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। तुम उसे समझा सकते हो और वह तुम्हारी बात मान भी लेता है। पहला बक्सा सी बास का 12 जिन 4 लियांग, दूसरा बक्सा येलोफिन ब्रीम का 15 जिन 6 लियांग, तीसरा बक्सा बढ़िया मिली जुली मछलियों का 7 जिन 1 लियांग, कुल मिलाकर 35 जिन 1 लियांग। सब कुछ ठीक से लिख लिया है। मछलियाँ भी बिल्कुल ताज़ी और सही सलामत है। हालांकि इस बार डोंगशिन ग्रुपर मछली नहीं है, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया और भरोसेमंद है। आज ट्रायल सप्लाई का तीसरा दिन है और अचानक कुछ नया मिलने से ज्यादा जरूरी लगातार अच्छी क्वालिटी मिलना है। मैडम, ये मछलियाँ बहुत फुर्तीली और ताज़ी हैं। इन्हें गाड़ी में लोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, इन्हें गाड़ी में लोड करो। लगता है यहाँ काफी चहल पहल है। अरे, तुम यहाँ कैसे? यहाँ बिजनेस डील के बारे में बात करने आया हूँ। मुझसे डील करने? बिल्कुल मिस्टर झेंग। शू परिवार के होटल ने तुम्हें ट्रायल सप्लाई का मौका तो दे दिया है, लेकिन क्या यह पार्टनरशिप लंबे समय तक चल पाएगी? यह संसाधनों को एक साथ लाने पर भी निर्भर करता है। मेरे पास यहाँ एक एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट है। आप इस पर साइन कर दें। इसके बाद आपकी सारी मछलियाँ मेरे ही जरिए बिकेंगी। रेस्टोरेंट वालों से आपका संपर्क करवाना मेरी जिम्मेदारी होगी। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कीमत का क्या? आम मछलियाँ गाँव के खरीद भाव पर
10% बढ़ाकर ली जाएंगी और दुर्लभ मछलियों का हिसाब बाजार के औसत भाव से होगा। आपको खुद जाकर खरीदार नहीं ढूंढने पड़ेंगे और न ही कोई रिस्क उठाना पड़ेगा। बाजार का औसत भाव, तो कल जो डोंगशिंग बांध थी, क्या उसका भी औसत भाव ही मिलेगा? भाभी जी, लंबे समय तक बिजनेस करने के लिए एक दो बार मिलने वाली ऊंची कीमत नहीं देखी जाती। स्टेबिलिटी ज्यादा जरूरी होती है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मैं चुपके से शू परिवार के होटल को मछली नहीं बेच सकता और न ही किसी और खरीदार को बेच सकता हूँ। एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप की यह तो बुनियादी शर्त है। यह नाइंसाफी है। आप मुझे कोई रास्ता नहीं दे रहे हैं। आप तो मेरे माल को पूरी तरह से बांधना चाहते हैं। अच्छी मछलियां आप सस्ते में ले जाएंगे और सारा रिस्क मैं उठाऊं। मिस्टर झेंग, मैं तो बस आपकी भलाई चाहता हूं। मिस्टर गु, अगर सच में मेरी भलाई चाहते तो ट्रायल सप्लाई के तीसरे दिन ही ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लाकर मुझे साइन करने के लिए मजबूर नहीं करते। झेंग मुशेंग, तुम पछताओगे। मैं बिल्कुल नहीं पछताऊंगा। लाओ झो, आजकल झेंग मुशेंग नाम का एक मछुआरा है। शायद वह तुम्हें मछली बेचने के लिए संपर्क करे। मेरी सलाह मानो तो अभी उससे दूर ही रहना। क्यों, इस आदमी में कोई खराबी है क्या? सप्लाई का कोई भरोसा नहीं है। आप लोग रेस्टोरेंट चलाते हैं, ये जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गया, तो हम माल नहीं लेंगे। लियू सर, जरा मेरी तरफ से सबको खबर कर देना। शहर के जितने भी बड़े सी फूड रेस्टोरेंट हैं, उन सबको बोल दो कि आजकल झेंग मुशेंग का माल न लें। मैं भी तो देखूं कि तेरी ये डूबी हुई नैया अब कैसे पार लगती है। झेंग मुशेंग, 3 दिन का ट्रायल पूरा हुआ, तुम पास हो गए। शुक्रिया मैडम शू। मुशेंग, तुम्हें बहुत बहुत बधाई। तुम्हारा भी शुक्रिया शूरा। बधाई देने में कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। मैंने सुना है कि शहर के कोई भी रेस्टोरेंट अब इसकी मछलियां लेने की हिम्मत नहीं कर रहा। सिर्फ तुम्हारे शू होटल के भरोसे ये आखिर कब तक टिक पाएगा? मिस्टर गु, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक ही रास्ते पर, यानी इन रेस्टोरेंट वालों के भरोसे नहीं बैठा हूँ। तो फिर तुम अपना माल किसे बेचोगे? क्या राह चलते लोगों को बेचोगे? अगर नौबत आई तो वो भी कर लूंगा। ठीक है, मैं भी इंतजार करूंगा। मुशेंग, क्या तुम सच में आस-पास के लोगों को माल बेचने की सोच रहे हो? गु मिंगीवान ने रेस्टोरेंट वालों के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, तो मैं रेस्टोरेंट वालों के बिना ही अपना काम चला लूंगा। अच्छी मछलियां सिर्फ बड़े होटलों के लिए ही नहीं होती, वो आम लोगों की थाली तक भी पहुंच सकती हैं। लेकिन अपनी इन मछलियों के दाम काफी ज्यादा हैं। क्या लोग इन्हें खरीदेंगे? इसीलिए हम पहले चखने के लिए देंगे। पहले लोग क्वालिटी देखेंगे, पसंद आया तभी खरीदेंगे। मैंने तुम्हारे लिए कम्युनिटी ग्रुप में एडवांस बुकिंग का एक मैसेज तैयार कर दिया है। साफ साफ लिख दो कि जिंदा मछलियाँ ताज़ा पकड़ी जाती हैं। सामने ही चेक करें, पहले तसल्ली करें, फिर पैसे दें। पसंद न आए तो कोई जबरदस्ती नहीं। तुम तो सच में खुद को हमारे ही घर की समझने लगी हो। क्या मेरा यहाँ आना मना है? बिल्कुल स्वागत है न। बस डर इस बात का है कि तुम जैसी शू खानदान की बड़ी मालकिन हमारे इस छोटे से आंगन में काम करते हुए परेशान न हो जाएं। मैंने बड़े होटलों में इससे भी गंदे किचन देखे हैं। तुम्हारी जगह कम से कम साफ तो है और मछलियाँ भी एकदम असली हैं। बस करो अब। तुम दोनों एक दूसरे की इतनी तारीफें करना बंद करो। मुशेंग, जाकर मछलियाँ तैयार करो। शुरू। जरा भाभी की मदद तो करना। ये चखने का पूरा तरीका कैसे लिखना है? ठीक है भाभी। मुशेंग भाई, सुना है तुम्हारे यहाँ ताज़ा मछली चखने को मिलती है। बिल्कुल, आज कोई जबरदस्ती नहीं है। आप सब पहले चख कर देखिए। क्या ये सच में अभी पकड़ी गई है? मछलियाँ अभी भी पानी के टैंक में तैर रही हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो खुद ही देख लीजिए।
वाह, ये मछली तो बहुत ताज़ा है, इसमें जरा भी महक नहीं है। इसका मांस एकदम बढ़िया है। सच में बाजार में मिलने वाली उन बासी मछलियों से लाख गुना अच्छी है। हम किसी को धोखा नहीं देते। अगर आपको खरीदनी है तो सामने चुनिए और सामने तुलवाइए। अगर सही न लगे तो मत खरीदिए। हमारे बुकिंग ग्रुप में हर दिन सिर्फ उसी मछली की जानकारी दी जाती है जो आज पकड़ी गई हो। हम कभी माल का झूठा वादा नहीं करते। और इसका दाम क्या है? आम ताज़ा मछलियाँ आज के बाजार भाव पर मिलेंगी, पर जो खास मछलियाँ हैं उनके दाम थोड़े ज्यादा होंगे। महंगा होने का कारण भी मैं साफ साफ लिख दूंगा। वजन, क्वालिटी, जंगली है या नहीं, सब कुछ एकदम साफ साफ होगा। ठीक है, अगर महंगा है तो वजह भी पता होनी चाहिए। दोस्तों, देखा आप लोगों ने, इसने फिर से अपनी नई चाल चलनी शुरू कर दी है। होटल से इसकी कमाई पूरी नहीं हो रही थी तो अब आम लोगों को लूटने आ गया है। शेन मैनी, तुम बिना मतलब के इल्जाम लगाना बंद करो। हम पहले चखने के लिए देते हैं, पसंद आए तभी खरीदे। इसे लूटना कैसे कह सकते हैं? भाभी, मैं तो बस सबको आगाह कर रही हूँ। आखिरकार पहले भी वो नकली मछली वाला मामला अभी खत्म ही हुआ है। किसे पता कि इस बार फिर से कोई गड़बड़ होगी या नहीं। नकली मछली वाला काम किसने किया था, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं सिर्फ उसी पर भरोसा करती हूँ जो मैं देखती हूँ। तुम कहते हो कि ताज़ा पकड़ी है, तो क्या कल मछली पकड़ते हुए लाइव दिखा सकते हो, ताकि सब लोग देख सकें कि तुम्हारी मछलियाँ सच में ताज़ा हैं या तुमने पहले से छुपा कर रखी हैं। शेन मैनी, तुम फिर से तमाशा खड़ा करना चाहती हो। मिस शू, मैं तो बस ग्राहकों की तरफ से जांच कर रही हूँ। तुम लोग ही तो कहते हो न कि माल असली है, तो फिर एक लाइव स्ट्रीम करने में क्या डर है? ठीक है, ये तुमने जुद माना है। हाँ मैंने मान लिया। और तुम भी याद रखना, कल फिर से वीडियो काट कर झूठी अफवाहें मत फैलाना। तो फिर कल मिलते हैं। आज हम बस यही देखेंगे कि झेंग मुशेंग की दावे वाली ताज़ा मछलियाँ कैसी हैं। क्या सच में पहले से छुपा कर रखा गया है? लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बीच में कट मत करना। आज पूरे समय कैमरा चालू रहेगा ताकि सब लोग खुद देख सकें। मछली की टोकरी खाली है, बाल्टी भी खाली है, आप सब खुद चेक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल खाली है। मैंने भी देख लिया, कोई मछली नहीं छिपाई गई है। सब लोग ध्यान से देख लो, अभी तक इसने एक भी मछली नहीं पकड़ी है। देखता हूँ कि आज ये अपनी इज्जत कैसे बचाता है। अरे मछली फंस गई। ज्यादा पास मत जाओ, ध्यान से, मछली की पूंछ लग सकती है। पहली बाल्टी सुरमई मछली बिल्कुल जिंदा है। पहले इसका वजन कर लो। कैमरा थोड़ा पास लाओ, सबको मछली और बाल्टी दिखाओ। इसे देखकर तो नहीं लगता कि पहले से छुपाया गया था। पानी से अभी निकली है, देखो कितनी उछल रही है। ये मछली तो सच में बहुत शानदार है। किसे पता, शायद इसी ने कल पहले ही जाल बिछाकर इसे यहाँ फंसा दिया हो। शेन मैनी, अगर तुम्हें शक है तो अगला जाल कहाँ फेंकना है वो जगह तुम बताओगी। तुमने खुद कहा है। हाँ तुम बताओ, लेकिन जगह सुरक्षित और कम गहरे पानी में होनी चाहिए। आप सबने सुन लिया ना, जगह अब यही बताएगी। मैनी, वो वाली जगह बताओ, उस तरफ। पक्का वहाँ कोई मछली नहीं मिलेगी। वो वाली जगह, क्या तुम वहाँ जाने की हिम्मत करोगे? ठीक है। पानी एकदम बेजान लग रहा है, उसके नीचे कोई बड़ी मछली नहीं होगी, बस कुछ छोटी मोटी मछलियाँ ही हैं। अगर सच में इसके बताए हुए जगह पर जाल डाला तो पक्का खाली ही निकलेगा। तुमने इस जगह को चुना था, लेकिन यहाँ पानी का बहाव नहीं है, इसलिए मछलियाँ नहीं हैं। जहाँ सच में मछलियाँ हैं वो है पास वाली पानी की वो धार। तुम फिर से जगह बदलना चाहती हो। मैं तुम्हारे कहे अनुसार जाल डाल सकती हूँ और सबको खाली जाल दिखा सकती हूँ, या फिर अभी सबको बता सकती हूँ कि वहाँ मछलियाँ क्यों नहीं हैं। तो फिर बताओ। पानी का रंग देखो, इसने जिस जगह इशारा किया वहाँ का पानी एकदम ठहरा हुआ है, नीचे कोई बहाव नहीं है। मछलियाँ वहाँ जाना पसंद नहीं करती। पास वाली पानी की धार में छोटे छोटे बुलबुले हैं, मछलियाँ उसी रास्ते से जाएंगी। अरे हाँ सच में वहाँ बुलबुले हैं। तो पहले इसी के कहे अनुसार करके देखते हैं। देखा, कोई मछली नहीं है। जल्दबाजी मत करो।
यह किस्मत की बात नहीं है, यह समंदर को समझने की बात है। इसी को तजुर्बा कहते हैं। मछलियाँ पकड़ना ऐसा नहीं है कि जहाँ अच्छा लगा वहीं जाल डाल दिया। लहरों का चढ़ा, पानी का रंग, सब कुछ देखना पड़ता है। तुम यहाँ ज्यादा ज्ञानी बनने का नाटक मत करो। आज का लाइव स्ट्रीम पूरी तरह से चालू है। तुमने पहले से ही मछलियाँ छिपा रखी थी क्या? सब लोग खुद ही देख लीजिए। दोस्तों, अभी बस इसकी किस्मत अच्छी थी, इससे कुछ साबित नहीं होता। मैंने तुम्हारी ये बात बिल्कुल बेतुकी है। अभी तुमने ही तो वो जगह चुनी थी और मछलियों को भी सबने अपनी आँखों से पानी से बाहर निकालते हुए देखा है। जो लोग मछली खरीदना चाहते हैं पहले मछली देख लें, पसंद आए तभी वजन कराएं, पसंद न आए तो मत खरीदे। पहली टोकरी हुआलिन मछली की 12 किलो 600 ग्राम। दूसरी टोकरी हुआंगचीदियाओ मछली की 9 किलो 400 ग्राम। इन्हें अभी अभी लाइव स्ट्रीम के दौरान पकड़ा गया है। सब की सब यही हैं। मैं एक हुआलिन बुक कर रहा हूँ, आज रात को यही खाएंगे। मुझे भी एक दे दो। मैंने अभी उसे जाल डालते देखा, मुझे पूरा भरोसा है। आप सब आराम से देख लीजिए। मछली पसंद न आए तो मत खरीदना। बहुत पसंद है भाई। अब यह बात कौन नहीं जानता कि झेंग फैमिली यार्ड की मछलियाँ सबसे ताज़ी होती हैं। अरे कैसा झेंग फैमिली यार्ड? बस एक पुराना सा आंगन है। ज्यादा संकोच मत कीजिए, कोल्ड स्टोरेज वाले ट्रक भी अंदर तक आने लगे हैं। तो इसे झेंग फैमिली यार्ड नहीं तो और क्या कहेंगे? भाभी, यह नाम काफी अच्छा है। आगे से हम इसी नाम का इस्तेमाल करेंगे, इसे अपना ब्रांड बना लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यही नाम रख लेते हैं। हमें ब्रांड बनाने की कोई जल्दी नहीं है। पहले ईमानदारी से एक एक मछली बेचना जरूरी है। मुशेंग भैया, अब आपकी सोच पहले से कहीं ज्यादा सुलझी हुई है। यह सब तुम और तुम्हारी भाभी के अनुशासन का ही नतीजा है। यह बात याद रहे तो अच्छा है। गड़बड़ हो गई है। अयोंग और उसकी नाव अभी तक वापस नहीं आई है। वॉकी टॉकी पर अभी अभी एक आवाज आई थी। कह रहे थे कि नाव पलट गई है, कोई समंदर में गिर गया है क्या? वो लोग कहाँ पर हैं? बाहर दक्षिण पूर्व की दिशा में। हवा बहुत तेज थी, कुछ साफ सुनाई नहीं दिया। पुलिस को फोन कर दिया है। रेस्क्यू टीम रास्ते में है, लेकिन हवा बहुत तेज है। उन्हें यहाँ पहुँचने में समय लगेगा। मैंने होटल वालों से भी बात की है कि वे लोग घाट की लोकेशन रेस्क्यू टीम को भेज दें। मुशेंग, तुम कहीं नहीं जाओगे। भाभी, तुम्हारे माता पिता भी तो ऐसे ही तूफान में समंदर में गए थे और तुम्हारा भाई भी दूसरों की जान बचाते बचाते ही चला गया था। मुशेंग, तुम अब इस समंदर में नहीं जा सकते। भाभी, मुझे पता है कि यह खतरनाक है। पता है, फिर भी जा रहे हो। मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ और न ही बेकार की बहादुरी दिखा रहा हूँ। रेस्क्यू टीम अभी रास्ते में ही है। अगर लहरें अयोंग को बहाकर चट्टानों के पीछे ले गईं, तो शायद वह उनके आने तक जिंदा न बचे। मुशेंग, समंदर के ऐसे हालात में कोई आम इंसान पानी में नहीं उतर सकता। अगर जाना ही है तो किसी को नाव चलानी होगी। सेफ्टी रस्सी होनी चाहिए, लाइफ रिंग होनी चाहिए। हम बिना सोचे समझे खतरे में नहीं कूद सकते। ली चाचा, आप नाव चलाइए, मैं रस्सी लेकर पानी में उतरूंगा। नाव चट्टानों के पास नहीं जाएगी। जैसे ही वह मिल जाएगा हम तुरंत वापस लौट आएंगे। मुशेंग, भाभी, उस वक्त मेरे माता पिता को किसी ने नहीं बचाया था। आज जब मेरे पास उसे बचाने का मौका है तो मैं किसी और को ऐसे ही मरने नहीं दे सकता। रेस्क्यू टीम को लोकेशन मिल गई है। मैं लगातार उनके संपर्क में रहूंगा। अपनी दिशा हमारे साथ मिला लो। मुशेंग भैया, मुझसे वादा करो, उसे बचाकर तुरंत वापस आ जाना। अगर न बचा पाओ तो वापस आ जाना और रेस्क्यू टीम का इंतजार करना। पानी में और गहराई तक मत जाना। मेरा वादा है तुमसे। मुशेंग, नाव इससे आगे नहीं जा सकती और पास गए तो हम चट्टानों में फंस जाएंगे। मुझे वहाँ किसी की आवाज सुनाई दे रही है। सेफ्टी रस्सी एक बार और चेक कर लो। लाइफ बॉय ठीक से बांध लो।
आम इंसान ऐसे मौसम में पानी में उतर ही नहीं सकता। अगर तुम इतने अच्छे तैराक न होते तो मैं तुम्हें आज हरगिज जाने नहीं देता। बचाओ, मेरी हिम्मत टूट रही है। ये चाचा, रस्सी ढीली मत छोड़ना, मेरी नजर तुम पर ही है। 3 मिनट, 3 मिनट में वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें वापस खींच लूंगा। लहरों से सीधे मत उलझना, बहाव के साथ घूमकर जाना। मुशेंग, क्या ये तुम हो? कुछ मत बोलो, लाइफ बॉय को कसकर पकड़ लो। मुशेंग, जल्दी वापस आ जाओ। मुशेंग भैया। शुरो, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? बस उसकी जान बच गई, इतना ही काफी है। मुशेंग, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम न होते तो वो जिंदा वापस नहीं आता। ऐसा मत कहो, पहले उसे अस्पताल ले चलते हैं। रिकॉर्ड हो गया। क्या रिकॉर्ड हो गया? उसकी आंखें। झेंग मुशेंग, इस बार तुम कोई सफाई नहीं दे पाओगे। हाँ, ये तो बस बारिश की चमक है ना। आदमी, तुम ध्यान से देखो। क्या किसी आम इंसान की आंखें इस तरह नीली चमकती हैं? लेकिन उसने अभी अभी एक जान बचाई है। अभी ये वीडियो डालने से गांव वाले शायद ही यकीन करें। मैं उसके जान बचाने वाला हिस्सा नहीं डालूंगी, मैं सिर्फ यही हिस्सा डालूंगी। तुम आगे का सब कुछ काट दोगी। अगर हम इंटरनेट पर लोगों को भड़का दें, तो इंटरनेट वाले शक करेंगे कि वो नॉर्मल नहीं है। फिर भला कौन उससे मछलियाँ खरीदेगा? मुशेंग, ये देखो। दोस्तों, आप ही बताइए, क्या किसी आम इंसान की आंखें ऐसी होती हैं? वो वीडियो को इस तरह कैसे काट सकती है? कल रात तुमने ही तो उस इंसान की जान बचाई थी। वो बस यही चाहती है कि सब लोग मेरे जान बचाने वाली बात भूल जाएं और सिर्फ ये कुछ सेकंड ही याद रखें। मुशेंग भाई, अभी कोई जवाब मत देना। क्यों? क्योंकि उसने जानबूझकर वीडियो को ऐसे काटा है। अगर तुम अभी अपनी आंखों के बारे में सफाई दोगे तो तुम उसी के जाल में फंस जाओगे। लेकिन इंटरनेट पर पहले से ही लोग मुशेंग को अजीब बता रहे हैं। इसीलिए हमें उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हमें पूरा सबूत ढूंढना होगा। कैसा सबूत? घाट और लाइफ गार्ड टावर दोनों जगह कैमरे लगे हैं। कल रात तुम्हारे जान बचाने की पूरी घटना उसमें पक्का रिकॉर्ड हुई होगी। और उस दिन जब मैं पानी में गिरी थी, मुझे भी उसका पूरा वीडियो ढूंढना था। तुम्हारा मतलब है शेन मैनी ने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए वीडियो से छेड़छाड़ करने की जुर्रत की है। तो अब मैं सबको पूरा सच दिखाऊंगी। मिस शू, आपको जिस समय की फुटेज चाहिए थी वो सब यहाँ है। कल रात तूफान में लोगों को बचाने वाली और कुछ दिन पहले वाली भी, वो चट्टानों के पास पानी में गिरने वाली। आपसे एक गुजारिश है, कोशिश कीजिएगा कि फाइलें ओरिजिनल ही हों। कोई भी एडिट किया हुआ वर्जन नहीं चाहिए। इस बात की आप फिक्र मत कीजिए, ये सब सिस्टम बैकअप से निकाले गए हैं। इनका टाइम कोड एकदम पूरा है। मैडम, शेन मैनी ने जो वीडियो डाला था उसमें से शुरुआत का बचाने वाला हिस्सा पूरी तरह से काट दिया गया है। और ये वाला हिस्सा देखिए, इसमें एंगल एकदम साफ है। आप उसे देख सकती हैं। वो भीड़ के पीछे छुपकर वीडियो बना रही थी। इसे सेव कर लो। मिस शू,
आप मेरे मामा को एक मौका दे देंगी तो क्या चला जाएगा। वो गांव में इतने सालों से माल उठा रहे हैं, जाहिर सी बात है वो गांव के बाकी छोटे मोटे लोगों से ज्यादा भरोसेमंद है। होटल में माल क्वालिटी देखकर लिया जाता है, रिश्तेदारी देखकर नहीं। अब तुम मेरे पीछे आना बंद करो। यही है वो हिस्सा, उसी ने आपको कसकर पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आप दोनों नीचे गिर गए थे। उसने झेंग मुशेंग पर पैर रखा था। आगे बढ़ाओ। झेंग मुशिंग ने मुझे गलत तरीके से छुआ, उसी की वजह से मैं पानी में गिरी हूँ। मैडम, अगर यह वीडियो बाहर आ गया तो उसका खेल खत्म। जब उसने लाइव आकर मुशिंग भैया को बदनाम करने की हिम्मत की थी तो उसे यह भी सोच लेना चाहिए था कि एक दिन ये पूरा वीडियो भी सबके सामने आएगा। इसकी 3 कॉपियां बना लो। कल रात जान बचाने वाला एक वीडियो, पानी में गिरने की सच्चाई वाला एक वीडियो, शेन मैनी की छिपी हुई रिकॉर्डिंग का एक वीडियो। क्या इसे अभी सार्वजनिक कर दें? कोई जल्दी नहीं है, वह अभी भी मामले के गरमाने का इंतजार कर रही है। हम इंतजार करेंगे कि वह अपनी पूरी बात कह ले। तो उस दिन जब तुम पानी में गिरी थीं, तब शेन मैनी ने तुम्हें पकड़ रखा था और छोड़ नहीं रही थी। हाँ, वह चाहती थी कि मैं झाओ दाहाई को माल सप्लाई करने का एक मौका दूं। मैंने मना कर दिया था। इस झाओ दाहाई का लालच बहुत बड़ा है। वह सिर्फ लालची ही नहीं है, नकली मछली, हेरा फेरी वाले खाते और अफवाहें फैलाने के पीछे उसी का हाथ है। शेन मैनी ने जो नीली रोशनी वाला वीडियो डाला है, वह झेंग मुशेंग को एक राक्षस साबित करना चाहती है। उसने मुशेंग भैया के जान बचाने वाले पूरे हिस्से को काट दिया और सिर्फ किनारे पर आने के बाद के कुछ सेकंड ही रखे। अब इंटरनेट पर लोग उससे डरने लगे हैं। तो अब तुम क्या करने की सोच रही हो? मैं शू परिवार के होटल के आधिकारिक अकाउंट से पूरा वीडियो डालूंगी, उसके लिए लड़ने के लिए नहीं बल्कि सच सामने लाने के लिए। तुम अच्छे से सोच लो, ऐसा करने से शू परिवार का होटल भी इस विवाद में फंस जाएगा। शेन मैनी शुरू से ही शू परिवार के होटल में माल सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट चाहती थी। हम तो पहले से ही इसमें फंसे हुए हैं। अब चुप रहने का मतलब है उसे और अफवाहें फैलाने की छूट देना। वीडियो डालने से पहले लीगल टीम को दिखा लेना, जहां जरूरत हो वहां चीजें ब्लर कर देना और जरूरी सबूत सुरक्षित रख लेना। ठीक है, इस बार उन्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी। दोस्तों, एक ऐसा इंसान जिसकी आंखों से नीली रोशनी निकलती है, जो मछलियां पकड़ी गई हैं। क्या तुम लोग सच में उन्हें खाने की हिम्मत करोगे? लेकिन मुशेंग भैया ने उस दिन अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाया था, तो फिर तुम्हारे वीडियो में इस बात का बिल्कुल भी जिक्र क्यों नहीं है? मिस शू, आप फिर से उसका पक्ष ले रही हैं। मैं मुशेंग भैया का पक्ष नहीं ले रही हूँ। मैं तो बस यहाँ सबको सच दिखाने आई हूँ। यह रहा कल रात का पूरा सच। शेन मैनी ने जो वीडियो डाला है उसमें किनारे पर आने के सिर्फ कुछ ही सेकंड क्यों हैं? मैंने तो बस जरूरी हिस्सा ही रखा था। तुम्हारा वो जरूरी हिस्सा क्या एक जान बचाने वाले हीरो को वीडियो काटकर एक राक्षस बना देना है? कल रात अगर मुशेंग न होता तो मेरा अयोंग आज जिंदा नहीं होता। तुम उसकी जान बचाने वाली वीडियो से ही अफवाहें फैला रही हो। क्या तुम में जरा भी इंसानियत बची है? मेरे पास एक और वीडियो है, उस दिन का पूरा वीडियो जब मैं पानी में गिर गई थी। मिस शू, तुम डर क्यों रही हो? तुम तो हमेशा यही कहती हो ना कि मुशेंग भैया की वजह से तुम पानी में गिरी थी। मिस शू, 1 मिनट रुकिए। अरे शेन मैनी ही मिस शू को खींच रही थी। तो इसका मतलब झेंग मुशेंग ने उसे नहीं धकेला था, बल्कि वो खुद ही उससे उलझ रही थी और इसी वजह से मिस शू पानी में गिरी। अरे, इसने सच में मुशेंग के ऊपर पैर रखा था। भाभी, अब जो हो गया सो हो गया। ऐसे कैसे भूल जाऊं? इसने तो तुम्हारी जान ही ले ली थी और उल्टे तुम पर ही फायदा उठाने का गंदा इल्जाम लगा दिया। बदतमीज कहीं के, मेरा फायदा उठाना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं उस वक्त बहुत डर गई थी। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। डरना एक बात है, लेकिन किसी की जान खतरे में डालकर
उल्टा उसी पर इल्जाम लगाना बहुत घटिया है। मिस शू, यहाँ पक्का कोई गलतफहमी हुई है। झाओ दाहाई, उसने जो मुझे परेशान किया वो सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए था, ताकि तुम्हें शू होटल का सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। क्या तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है? झाओ दाहाई, सी बास से लेकर कोरल ट्राउट तक, नकली मछलियों से लेकर अफवाहें फैलाने तक, तुम लोगों ने इतनी नौटंकी सिर्फ इसलिए की ना क्योंकि तुम लोग यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मैं अपनी मछलियों के दम पर अपने पैरों पर खड़ा हूँ। मुझ पर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। मेरे पास पहले से ही काफी सबूत हैं। नकली मछलियों के कोल्ड चेन रिकॉर्ड्स, काले धंधे का हिसाब किताब और आज की असली सीसीटीवी फुटेज। मैं यह सब सही अधिकारियों को सौंप दूंगा। दाशुई, शेन मैनी और झाओ दाहाई का मामला फिलहाल के लिए दब गया है। जनता की राय भी अब हमारे पक्ष में है और नकली मछलियों के साथ सीसीटीवी के सबूत भी संबंधित विभाग को सौंप दिए गए हैं। मामला दब गया है, पर इसका मतलब यह नहीं कि अब कोई खतरा नहीं है। तुम अब क्या कहना चाहते हो? मैं मानता हूँ कि इस बार झेंग मुशेंग को फंसाया गया था, लेकिन शू होटल को एक लंबी पार्टनरशिप चाहिए। हम सिर्फ उसकी ईमानदारी देखकर फैसला नहीं ले सकते, हमें यह भी देखना होगा कि क्या वह बड़े पैमाने पर काम संभाल सकता है। आगे बोलो। झेंग परिवार का वो छोटा सा आंगन, ऑक्सीजन के बस कुछ टैंक, अलियान भाभी का हाथों से हिसाब किताब लिखना और अकेले झेंग मुशेंग का समंदर में जाना, यह सब आज तो चल गया, लेकिन कल का क्या? अगर ऑर्डर बढ़ गए और मछलियों की सप्लाई कम पड़ गई तो क्या होगा? उन्हें ताजा रखने में कोई गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? अगर फिर से कोई अफवाह फैल गई तो हम क्या करेंगे? तो तुम क्या चाहते हो? मेरा सुझाव यह है कि झेंग मुशेंग को अस्थायी सप्लायर बना दो। जब होटल को जरूरत हो तभी उससे सामान लेना, उसे हमारे पक्के सिस्टम में मत रखो। मतलब तुम उसे लंबे समय की पार्टनरशिप से बाहर निकाल रहे हो? मैं बस होटल को नुकसान से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मिस्टर गु जिस नुकसान की बात कर रहे हैं मैं उसे मानता हूँ। मुशेंग भैया, आप यहाँ कैसे? तुम्हारे पिताजी ने मुझे ये फाइलें लाने को कहा था और मैं भी सुनना चाहता था कि मिस्टर गु के हिसाब से हम में क्या कमी है। तुमने सुन लिया तो अच्छा ही है। झेंग मुशेंग, तुम में काबिलियत है, लेकिन सिर्फ काबिलियत होने का मतलब अच्छी सप्लाई चेन होना नहीं है। इसलिए आज मैं यहाँ अपनी काबिलियत की बात नहीं करूँगा, मैं आंकड़ों की बात करूँगा। ये पिछले कुछ समय का झेंग परिवार का सप्लाई रिकॉर्ड है। हर खेप की मछलियाँ कब पकड़ी गयी, उनका वजन, बॉक्स नंबर और खरीदार, सबका पूरा हिसाब है। ये तो सिर्फ थोड़े समय का रिकॉर्ड है। मैं बस ये साबित करना चाहता हूँ कि हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करते और न ही शूरों की मेहरबानी पर टिके हैं। मछलियाँ मैं खुद समंदर से पकड़ता हूँ और भाभी एक एक पैसे का हिसाब रखती हैं। ये नियम हमने शूरों के साथ मिलकर बनाए हैं। हम भले ही छोटे सप्लायर हैं, लेकिन मछलियों के हर एक बॉक्स की जांच की जा सकती है। अगर ऑर्डर दोगुने हो जाएं, तो तुम क्वालिटी कैसे बनाए रखोगे? हम लिमिट लगा देंगे, जितनी हम गारंटी दे सकते हैं उससे ज्यादा ऑर्डर हम लेंगे ही नहीं। हम पैसों के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि गलत तरीके से कमाया पैसा एक दिन डुबो ही देता है। मछलियाँ मरी तो हमारा नाम भी खराब होगा। शू परिवार का होटल झेंग परिवार को पक्के सप्लायर के तौर पर एक मौका दे सकता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। नंबर 1, सप्लाई लिमिटेड ही रहेगी, आंख मूंदकर व्यापार नहीं बढ़ा सकते। दूसरा, मछलियों की हर खेप का नंबर लिखकर रिकॉर्ड रखना होगा। तीसरा, अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो तुरंत इसकी खबर देनी होगी, कुछ भी छिपाना नहीं है, ठीक है? चौथा, शूरो संपर्क संभालने की जिम्मेदारी ले सकती है, लेकिन वो तुम्हारी तरफ से सारा जोखिम नहीं उठा सकती। मैं समझ गया। आगे से माल भेजने में कोई भी बात हुई तो मेरी अपनी जिम्मेदारी होगी। चाचा जी, क्या आप सच में होटल की सप्लाई चेन उनके भरोसे छोड़ने वाले हैं? मैं सब कुछ उन पर नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं बस उन्हें आजमाने का एक मौका दे रहा हूँ। गु मिंग युआन, बिजनेस में सिर्फ बैकग्राउंड नहीं, नतीजे भी देखने होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप पछताएंगे नहीं, और मैं नहीं चाहता कि किसी पक्षपात की वजह से कोई सच में अच्छा सप्लायर मेरे हाथ से निकल जाए। झेंग मुशेंग, तुम एक बार जीत गए, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा जीतोगे। मैं तुम्हें हराना नहीं चाहता, मैं बस अपने परिवार का अच्छे से गुजारा करना चाहता हूँ और अपनी मछलियों का सही से व्यापार करना चाहता हूँ। मुशेंग,
जरा इस बोर्ड को देखो, क्या ये कुछ ज्यादा ही फॉर्मल नहीं लग रहा? थोड़ा फॉर्मल होना अच्छा है। पहले लोग जब भी हमारी बात करते थे तो उन्हें बस हमारा कर्ज और टूटी छत याद आती थी। अब से जब भी कोई जिक्र करेगा तो झेंग परिवार के आंगन का नाम लेगा। ये शू परिवार के होटल की तरफ से डायरेक्ट सप्लाई के ट्रायल का प्रोसेस है। आगे से तुम्हारे यहाँ से जाने वाली मछलियों की हर खेप इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। होटल में चेकिंग भी इसी स्टैंडर्ड के आधार पर होगी। शूरो, इतनी मेहनत के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। ये नियम तुम्हारी मदद करने के लिए हैं और होटल की मदद करने के लिए भी। अब अगर कोई कहे कि झेंग परिवार का काम सही नहीं है तो पहले उसे हमारी प्रक्रिया दिखा देना। मुशेंग, क्या तुम लोग सच में शू परिवार के होटल के साथ काम कर रहे हो? अभी बस ट्रायल चल रहा है, हमें आप सबकी निगरानी की जरूरत पड़ेगी। पहले ट्रायल का माल 28 जिन 6 लियांग है। बॉक्स का नंबर और वजन, बाहर निकालने का समय सब एकदम सही है। गाड़ी निकालो। मुशेंग, तुम्हारी भाभी बहुत खुश भी है और डर भी रही है। डर किस बात का? कि कहीं काम ठीक से ना हो, कहीं हम उनका भरोसा ना तोड़ दें। और यह भी डर है कि ये अच्छे दिन इतनी जल्दी आ गए, कहीं पल भर में गायब ना हो जाएं। ऐसा नहीं होगा। पहले इस घर को सिर्फ आपने अकेले संभाला था, अब हम सब मिलकर इसे संभालेंगे। और मैं भी हूँ। हाँ, और तुम भी हो शूरो। आज गहरे पानी में बहुत सी रोशनियां थीं। अगर हम उन सबको पकड़ लाते तो बहुत सारे पैसे मिल सकते थे। झेंग मुशेंग, तुम्हें अमीर होने की इस राह पर चलने के लिए बधाई। तुम्हें यह कैसे पता? ये लहरें ही मेरे कान हैं। ये मुझे जमीन पर होने वाली सारी बातें बता देती हैं। पहले मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता। मुझे बस लांशी कहो। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया था क्योंकि तुम दिल के बहुत अच्छे हो। उम्मीद है आगे भी तुम अपनी यह अच्छाई बनाए रखोगे। कभी लालच में आकर कोई भयानक गलती मत कर बैठना। मैं हमेशा अपनी अच्छाई बनाए रखूंगा। तुम आखिरकार समझ ही गए कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो समंदर के लिए भी थोड़ी जगह छोड़ना सीखना होगा। और अपने लिए भी। अब से मैं कुछ नियम बनाऊंगा। एक सीमा तय होगी। कुछ मछलियाँ आगे के लिए छोड़ेंगे, छोटी मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और खतरनाक इलाकों में नहीं जाएंगे। याद रखना, आज की अपनी ये बातें याद रखना। क्या हुआ? गहरे समंदर में कुछ अजीब हलचल है। वहाँ कुछ ऐसा है जो तुम्हारी देखी गई हर मछली से कहीं ज्यादा कीमती है, पर वहाँ जान का खतरा भी उतना ही बड़ा है। ये तो सुनहरे रंग का है। मेरी बात गांठ बांध लो। अभी तुम बिना सोचे समझे वहाँ जाने के लायक नहीं हो। अलियन भाभी, छत की मरम्मत हो गई है, अब भारी बारिश में भी पानी नहीं टपकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अलियन। अब हालात सच में बदल गए हैं। पहले तो तुम टूटी खपरेल भी नहीं बदलवाती थी और अब तुम्हारा आंगन भी कितना सुंदर लगने लगा है। जिंदगी तो आगे बढ़ने का ही नाम है। पहले हमने बिना सोचे समझे तुम्हें बहुत सी बुरी बातें कही थी। तुम उन्हें दिल पर मत लेना। जो बीत गया सो बीत गया। आगे से जब भी मछली खरीदने आना तो बस नियम से लाइन में लगना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भाभी, छत सच में ठीक हो गई। अब बारिश होने पर हमें पानी रोकने के लिए बर्तन नहीं लगाने पड़ेंगे। 2-4 दिन रुक जाओ, फिर हम बैठक की भी सफाई कर लेंगे। माँ बाप और भैया की तस्वीरें वापस से सही जगह पर लगानी हैं। ठीक है। और ये क्या है? झेंग परिवार के आंगन के परीक्षण के बाद का यह हमारा पहला पक्का मुनाफा है। यह किसी एक बड़ी डील का पैसा नहीं है, बल्कि यह इतने दिनों की थोड़ी थोड़ी करके जोड़ी गई कमाई है। मुशेंग, यह कार्ड तुम ही रखो। आगे मशीनें लानी है, गाड़ियाँ लेनी है, लोग रखने हैं। हर चीज के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। मशीनों के लिए अलग से बजट है। यह हिस्सा आपके लिए है। मुझे क्यों दे रहे हो? इतने सालों तक आपने इस घर का कर्ज चुकाया है, इस घर को संभाला है, मेरे भाई की इज्जत बनाए रखी है। पहले मैं किसी काबिल नहीं था, पर अब हूँ, इसलिए इन पैसों पर आपका ही हक है। तुम्हारे भैया के जाने के वक्त मैंने उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी, लेकिन इन सालों में मैं तुम्हें कोई अच्छी जिंदगी नहीं दे पाई। भाभी, अगर आप नहीं होती तो मेरा तो घर ही उजड़ जाता। तो अब से इस घर को
सच में मुझे अकेले नहीं संभालना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, अब से मैं संभालूंगा, आप बस हुक्म चलाना, मैं आपकी सारी डांट सुनूंगा। तुम्हारी बातें अब बहुत मीठी हो गई हैं। पक्का शूरों से सीखा होगा। मू शेंग भैया, मैं यह बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। लो, सही समय पर शू रॉ भी आ गई। तुम ही फैसला करो, क्या आजकल यह कुछ ज्यादा ही मीठी मीठी बातें नहीं बनाने लगा है? मुझे तो लगता है कि यह सब भाभी ने ही सिखाया है। हाँ हाँ हाँ। आज भाभी को उस तरह देखकर मुझे अचानक लगा कि झेंग परिवार का यह आंगन सिर्फ एक बिजनेस नहीं है। यह सिर्फ एक सामान नहीं है, यह हमारे परिवार की जान है। पहले जब मैं होटल चलाती थी तो सिर्फ लागत और क्वालिटी देखती थी। अब जाकर समझ आया है कि कुछ सामान के पीछे पूरा एक परिवार होता है। किसी के फिर से अपने पैरों पर खड़े होने का सफर होता है। तुमने पहले कभी नहीं सोचा होगा कि तुम एक छोटे से पहाड़ी गांव में इतने दिन रुकोगी। बिल्कुल नहीं सोचा था, और यह तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक मछुआरा मेरी 2 बार जान बचाएगा। मैंने तो तुम्हारी जान बस एक ही बार बचाई है ना। तुमने शू फैमिली होटल को भी तो बचाया है, और इंसानों को परखने की मेरी नजर को भी। तुम ऐसा कहोगी तो मुझ पर बहुत दबाव आ जाएगा। तो फिर तुम ऐसे ही मन लगाकर काम करते रहना, मुझे गलत साबित मत होने देना। बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मुशेंग, हाँ, आगे चलकर झेंग फैमिली का यह काम चाहे किसी भी मुकाम पर पहुंच जाए, खुद पर बहुत ज्यादा दबाव मत डालना। मुझे पता है, अब मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करता, बल्कि इस सफर को लंबा ले जाना चाहता हूँ। तुम्हारी यह बात मुझे बहुत पसंद आई। शूरो, हमेशा मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। मैं भी कोई मुफ्त में साथ नहीं दे रही हूँ। जब झेंग फैमिली का यह बिजनेस खूब पैसे कमाएगा ना, तो मेरा कमीशन बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। बेफिक्र रहो, एक पैसा भी कम नहीं होगा। आज पूरा दिन बहुत काम रहा। शूरो, तुम भी आज यही खाना खाकर जाना, फिर तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी। भाभी के हाथ का बना मछली का सूप मुझे बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। तुम्हें पसंद है तो हमेशा यहाँ आती रहना। भाभी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे किसी कस्टमर को बुला रही हो। अरे कस्टमर कैसा? शूरो तो अपने घर की ही है। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस सुनकर बहुत प्यारा लगा। भाभी हमेशा ऐसे ही तो बात करती हैं। मैं तो बस सच कह रही हूँ। मू शेंग आज जिस मुकाम पर है, उसमें शूरऊ ने बहुत मदद की है। आगे से तुम दोनों बातों को मन में मत दबा कर रखना। कुछ हो तो साफ साफ कह देना, और हर राह पर एक साथ चलना। अरे भाभी, खाना खा रहे हैं, बीच में ऐसे मीटिंग मत शुरू कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, अब कुछ नहीं कहूँगी। जब हालात थोड़े और स्थिर हो जाएंगे तो मैं एक छोटी नाव खरीदना चाहता हूँ, ताकि समंदर में थोड़ी और दूर तक जा सकूं। अभी शुरुआत के लिए यूएआई काफी है, लेकिन आगे चलकर हमें और दूर जाना होगा। हम सिर्फ उथले पानी के भरोसे नहीं रह सकते। मू शेंग, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम दोबारा अपनी जान जोखिम में नहीं डालोगे। इसीलिए तो मैंने नाव खरीदने की बात कही। मैं अकेले पानी में नहीं उतरूंगा। अब से हम पूरी तैयारी के साथ समंदर में जाएंगे। कागजात, उपकरण और क्रू सब पूरे होंगे। अगर तुम सच में ऐसा करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नियम और नाव के कागजात के बारे में पता करने में तुम दोनों की तो अच्छी जुगलबंदी चल रही है। अब मैं और क्या कह सकती हूँ, आप बस मंजूर है कह सकती हैं। मैं कहती हूँ, पहले खाना खा लो, नाव की बात खाने के बाद करेंगे। लानशी, क्या तुम वहाँ हो? मैं अभी अभी गहरे समंदर से वापस आई हूँ और मुझे तुम्हारी पुकार सुनाई दी। क्या कोई बात है? गहरे समंदर में वो जो सुनहरी रोशनी थी, वो आखिर क्या है? वो मछलियों के और भी कीमती झुंड है, और इस समंदर का असली खजाना भी। लेकिन गहरे समंदर के हालात बहुत खतरनाक होते हैं। तुम अकेले नीचे जाने की गलती बिल्कुल मत करना। मुझे आगाह करने के लिए शुक्रिया। तो फिर मैं मछली पकड़ने के लिए एक नाव खरीद लूंगा, ताकि मुझे खुद पानी में उतरने का जोखिम न लेना पड़े। क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? अगर बात सिर्फ मछली पकड़ने की है और गहरे समंदर में गोता न लगाया जाए तो इसमें ज्यादा खतरा नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ काम है, मैं अब चलता हूँ। याद रखना, समंदर बहादुरों को इनाम देता है और लालची लोगों को सजा भी देता है। मैं यह बात याद रखूंगा। मू शेंग,
आज का यह माल भेजने के बाद हम लोग आधे दिन की छुट्टी ले लेते हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी। दोपहर में मैं तुम लोगों को कुछ सही और छोटी नावों की जानकारी दिखाने ले चलूंगा। खरीदने की कोई जल्दी नहीं है, पहले सिर्फ जानकारी लेंगे। तुम लोगों ने सच में नाव खरीदने की बात को पक्का कर लिया है। भाभी, आगे चलकर हम अपने काम को जरूर बढ़ाएंगे। सिर्फ मेरे अकेले उतले समंदर में काम करने से हम माल की मांग पूरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए मछली पकड़ने के लिए नाव खरीदना बेहद जरूरी है। लेकिन इस काम में जल्दबाजी नहीं करनी है। नाव और लोगों के कागजात और सारे उपकरण तैयार होने तक रुकना होगा। पहले मैं सिर्फ जल्दी पैसे कमाने की सोचता था, पर अब मैं समझ गया हूँ कि लंबी मंजिल तय करने के लिए जल्दबाजी ठीक नहीं। एक एक कदम संभल कर रखना होगा।